हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा भैया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, मैथ का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट गन शॉट करने वाले हैं पॉलिनोमियल का। इसकी हम लोग आज एकदम बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको मैथ से डर लगता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही डर लगता है, घबराहट होती है, तो अब आपके भैया आपके साथ हैं, आपको डरना नहीं है। कंप्लीट वीडियो एंड तक देखना और ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम समझते हैं चैप्टर हमारा जो है पॉलिनोमियल, उसके बारे में कुछ ऐसे टर्म्स आती हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मुझे अगर यूज पता है, अगर मैं समझ जाऊँ, तो जो क्वेश्चन में यूज होगा ना उसका मतलब मुझे समझ में आने वाला है। ठीक है, बोथ हिंदी इंग्लिश में दोनों यहाँ पे रहने वाला है। ध्यान से समझना, डरना मत कि यार भैया इंग्लिश में बता रहे हैं मुझे कम समझ में आ रहा है, या हिंदी में बता रहे हैं कुछ मुझे कम समझ में आ रहा है। यहाँ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स आते हैं जिनका मतलब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिरांक। क्या बोलेंगे? स्थिरांक। ठीक है, अब स्थिरांक कहते किसे हैं? देखिए, अ सिंबल हैविंग आ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। एक निश्चित संख्यात्मक मान वाला प्रतीक स्थिरांक कहलाता है। मतलब अगर आप उसे रख दिए तो वह रहेगा, बदलेगा नहीं, स्थिरांक ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ये 2 ही रहने वाला, बदलना नहीं है। मैंने 3 लिखा तो ये 3 ही रहने वाला है, बदलना नहीं है। मैंने 4 लिखा, ये 4 ही रहने वाला है, बदलना नहीं है। तो कांस्टेंट वही नंबर है जो मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक जितने भी नंबर्स आते हैं वही कांस्टेंट। ठीक है, तो एक प्रतीक ही तो है ना। तो अब समझ गए। अगला है वेरिएबल। वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में चर। क्या बोलेंगे? चर। तो देखिए क्या है, आ वेरिएबल इज अ सिंबल। आ वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली अ लेटर। यूजुअली क्या? लेटर जो हम लोग पढ़ते हैं ए से जेड तक, वही लेटर। यूजुअली अ लेटर दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। मतलब एक प्रतीक जिसे अलग अलग संख्यात्मक मान दिए जा सकते हैं उसे चर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो यक्स है, यक्स है, वाई हो गया, जेड हो गया, या ए बी सी कहाँ तक, जेड तक, ये सभी क्या होते हैं? वेरिएबल। अगर मैं एक्स पे 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी, वाई भी 1 0 2, ऐसे मतलब कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। नहीं, मतलब एक्स वाई जेड पे कुछ भी वैल्यू रखने के बाद वो बदलता रहता है। क्या होता है? चेंज होता रहता है। वही है वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब अ वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली लेटर, जो हम लोग लेटर पढ़ते हैं, दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स। उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती। आप 1 रखेंगे, अगला आंसर आएगा, 2 रखेंगे तो अगला आंसर आएगा, 3 रखेंगे तो आंसर अगला आएगा, तो आंसर बदलता जाता है। ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं अगला टर्म्स के बारे में। टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पद। इसमें जो टर्म्स बनेंगे, एक कांस्टेंट का टर्म्स बनेगा, एक वेरिएबल का, और एक कांस्टेंट इनटू मतलब कांस्टेंट गुणे वेरिएबल, दोनों का टर्म्स बनने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। देखिए कांस्टेंट का मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है, या मैंने लिख दिया 3,4, ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, या मैंने लिख दिया मान लो 5, ये सभी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद वेरिएबल मान लो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे? वेरिएबल। और कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब मान लो 3 इंटू वेरिएबल का मतलब एक्स, तो क्या हो जाएगा? 3x। ठीक, मान लो कांस्टेंट 4 और वेरिएबल y, तो 4y। तो बना कि नहीं टर्म्स? 4y भी क्या होगा? टर्म्स। मान लो मैंने लिख दिया 3x², ये पूरा का पूरा क्या है? टर्म्स है। फिर 3 क्या एक टर्म, एक कांस्टेंट, मतलब इसको टर्म्स बोलूँगा। 4 भी एक टर्म्स है, 5 भी एक टर्म्स है, x भी एक टर्म्स है, y भी एक टर्म्स है, z भी एक टर्म्स है। ठीक है, अब मान लो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे 5y³, ये पूरा पूरा अपने आप में क्या है? एक टर्म्स है, एक पद है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखे x + 2 + 5y, तो x एक पद है, एक टर्म्स है, 2 भी एक टर्म्स है, 5y भी एक टर्म्स है। तो मतलब x क्या हुआ? एक वेरिएबल, 2 क्या हुआ? एक कांस्टेंट, और 5y, 5 एक कांस्टेंट और y एक वेरिएबल। तो ये पूरा पूरा x टर्म्स, 2 टर्म्स, 5 टर्म्स, ये भी सभी टर्म्स हैं। तो इसमें टर्म्स में ये चीज़ें यूज होती हैं, कांस्टेंट यूज होगा, वेरिएबल यूज होगा, एंड कांस्टेंट इनटू वेरिएबल ये भी यूज होगा। ये टर्म्स में, पद में इन 3 चीज़ें आती हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखिए समझते हैं अगला क्या है, अलजेब्रिक
एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान समझना, आपको दिक्कत नहीं है कि देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। क्या कहते हैं? देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ constant comma variable and mathematical operations। किसमें? mathematical operations। जैसे mathematical operation क्या होते हैं? प्लस माइनस गुणा भाग, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, तो रिटन टुगेदर, वो एक साथ लिखे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 4x² माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले 4 और 5 और 2 यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो यहाँ पे लिखा है 4 क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो 5 लिखा है ए भी क्या है? यहाँ पे 5 भी दिख रहे हैं ना, 5 को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, क्योंकि पीला जितने भी हैं, पीले वाले जितने हैं वो सभी क्या है? कांस्टेंट। 2 भी क्या है? कांस्टेंट। और जो यक्स है वह क्या है? वेरिएबल है। यक्स क्या है? वेरिएबल है। ए भी एक्स वेरिएबल, ए भी एक्स वेरिएबल। और जो यहाँ पे स्क्वायर ऊपर दिख रहा है घात में, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, मतलब पावर, घात जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ यूज हुआ माइनस और प्लस, चाहे गुणा भी यूज हो चाहे घटाना भी चाहे भाग भी, तो घटाना ही है, माइनस प्लस, ये इसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, जो यहाँ पे येलो है तो येलो वाला हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे येलो का साइन से कांस्टेंट समझ रहे हैं, और रेड वाला वेरिएबल, और जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे इस कलर में एक्सपोनेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लिया 2x³ प्लस 5y, तो 2 और 5 क्या होगा? कांस्टेंट, और x और y क्या होंगे? वेरिएबल, और ये पावर जो 3 लिखा है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसमें आपको कांस्टेंट दिखेगा, उसमें आपको वेरिएबल दिखेगा, उसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी दिखेंगे, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ लिखे जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेरा चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बहुपद। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। अब इसको समझते हैं क्या होता है बहुपद। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? देखिए, आ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी मैंने समझा ना। आ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable has only whole number। मतलब अगर आपको ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, अगर उसकी पावर होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक। इसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर उसमें जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, अगर उसकी पावर होल नंबर है, 0 1 2 3 होल नंबर है पावर, ठीक, तो वो कहलाएगा बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। अभी एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखना, अभी एग्जांपल समझते हैं। क्लियर हुआ पॉलिनोमियल? देखिए एग्जांपल क्या है आपके सामने। तो देखिए, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि माइनस एक्स कॉन्स्टेंट यूज हुए हैं। अब इसकी पावर क्या है? 2 क्या होता है? एक होल नंबर होता है, होल नंबर ना, होल नंबर। तो क्या कहलाएगा? ए एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। उसी प्रकार यहाँ पावर देखना है, घात कितनी है? 3 है ना, तो पावर 3 है, तो 3 क्या है? होल नंबर है, तो ए भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखिए, घात यहाँ 2 2 2 सबकी पावर 2 है ना, इसका मतलब ए भी एक होल नंबर होता है, ए भी कैसा हो जाएगा? पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए -1, क्या -1 होल नंबर था? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 है, पावर क्या 3 क्या होता है? होल नंबर होता है, तो ए भी क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब क्या बताओ, इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और x लिखूंगा, और रूट जो है, रूट को क्या लिख सकता हूँ? 1/2, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता पावर ना। पावर 1/2 क्या होता है? होल नंबर नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए पावर इसकी कितनी है? 3, और पावर 3 है, तो इसका मतलब होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगला 1/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो। क्यों? कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ax की पावर कितने है? प्लस में 1 है ना, ऊपर जाएगी घात -1 बन जाएगी, तो -1 होल नंबर नहीं है, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर को देखना है, ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए पावर क्या है? यहाँ पे -1, क्या -1 होल नंबर होता है? नहीं ना, तो होल नंबर -1 नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको बताओ आप, क्या देखकर पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x रूट x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, और 1/2 लिखूंगा तो 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो यह पॉलिनोमियल नहीं है।
पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यही बीजगणितीय व्यंजक हैं, और इनको अगर मुझे पावर दिख रही है होल नंबर पूर्ण संख्या तो उनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, नहीं तो हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझते हैं, अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद सबसे पहले दो प्रकार के होंगे, पहला कौन सा है, पॉलिनोमियल का मतलब मैंने समझा क्या बोलते हैं, बहुपद, है ना। तो देखिए पॉलिनोमियल दो प्रकार का होगा, एक पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा पॉइंट है पहला ए, और दूसरा प्रकार क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल की पावर जो हम पढ़ते हैं ना एक्स वाई जेड ए, इनकी पावर या डिग्री बोल सकते हैं स्लैश या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियली। ठीक है, अब देखो इसको हिंदी में बोलेंगे चर की घात, जो हम लोग एक्स वाई जेड सभी चर की घात, बहुपद की घात के आधार पर। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चर की घात के आधार पे या बहुपद, जो पूरा बहुपद उसकी घात के आधार पे। तो दो प्रकार का होगा, एक पदों की संख्या के आधार पर, एक चर की घात या बहुपद की घात के आधार पर। पॉलिनोमियल दो प्रकार का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए उस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होती है यार, डिग्री क्या है, देखिए डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर, वही है डिग्री। जैसे मैंने लिए एग्जांपल लिया 3x² + 5x - x, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x है ना, इसकी पावर सबसे ज़्यादा क्या है 2, और यहाँ कितनी है 1, तो सबसे पावर क्या है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2, डी से डिग्री 2। यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में, दूसरा एग्जांपल देखो क्या है 5x³ + 3xy, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है 3, और यहाँ पे देखो एक गुणांक में एक लूंगा, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी पावर 2 बनेगी, तो बड़ी पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। और यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पावर क्या है 2, और इस ये पूरा एक टर्म्स है, पद है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, जोड़ के कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ध्यान से समझना, हुआ कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। ये यहाँ पे देख के पावर मत देख लेना, क्योंकि यहाँ से जो गुणांक में भी है उसको भी पावर मुझे जोड़ के पता करना पड़ेगा कि इसकी पावर तो ज़्यादा नहीं बन रही है, नहीं मैं यहाँ पे देखता तुरंत 2 लगा देता, ऐसा ना करना। ठीक है, देखना यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड है, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 6x + xy + 2, इसकी डिग्री क्या बनेगी, इसकी डिग्री 2 आएगी। क्यों कि गुणांक में एक पद a है ना, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, जुड़ के कितनी पावर गुणे में खाते जुड़ती है, तो 1 1 2, तो यहाँ पे 1 इसकी बनेगी, 1 1 2 आया, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वही है डिग्री। मतलब कि डिग्री क्या है कि जो वेरिएबल होगा, जो चर होगा, उसकी सबसे बड़ी पावर, सबसे ज़्यादा पावर ही डिग्री कहलाएगी। अब देखते हैं, अभी मैंने समझा था पॉलिनोमियल दो प्रकार के होगा ना, तो पहला प्रकार क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब घात के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसको पहले बोलेंगे रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, एंड तीसरा त्रिघात बहुपद, एंड फोर्थ चतुर्थ घात बहुपद। इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसी को हम बोल सकते हैं फोर्थ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, मतलब फोर्थ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री या फोर्थ पॉलिनोमियल डिग्री। ठीक है, इसको चतुर्घात को, क्योंकि चतुर्थ का मतलब फोर्थ होता है, या बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि द्विघात बहुपद ही बोलते हैं, मतलब कि स्क्वायर जब लग जाता है। ठीक है, तो देखिए रैखिक बहुपद किससे कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल लिखे जहाँ पर डिग्री 1 हो तो है रैखिक बहुपद, जिसकी डिग्री 1 हो। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो, उसे द्विघात बहुपद। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद। और चतुर्घात बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिसकी डिग्री 4 हो, उसे बोलेंगे चतुर्घात बहुपद। सिंपल सा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अगला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी मैंने पढ़ा था ना यार कि दूसरा क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या के आधार पर, पदों के टर्म्स इसको बोलते हैं। देखिए इसके 3 प्रकार होंगे, पहला एक पद, दूसरा द्विपद, एंड थर्ड इज त्रिपद, जिसको बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, एंड ट्राइनोमियल इंग्लिश में। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल हैज 1 टर्म्स, जहां पे 1 टर्म सिर्फ एक पद दिखे,
उसे बोलेंगे मोनोमियल। जैसे 9 है, 9 एक पद है, 3x एक पद है, -7 एक पद है, 5x स्क्वायर पूरा गुणांक में है तो ए भी एक पद है। क्या मैं 9 को 9x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1, तो 9 गुणे 1 बराबर 9 आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 9 उसको x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो 1 टर्म्स है, 9 एक टर्म्स है। क्लियर हुआ। अब मान लो मैं लिख दिया 3y का क्यूब, ये भी पूरा पूरा एक टर्म्स है, तो क्या बोलेंगे इसे मोनोमियल। अगला द्विपद बाइनोमियल क्या है, आप पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म्स जिसके पावर 2 पद हैं। से x + 3 एग्जाम्पल 5x² - 7, तो x एक पद 3 एक पद, 2 पद हुए, 5x² एक पद और -7 एक पद, 2 पद हुए कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। मतलब क्या पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, तो उसे बाइनोमियल कहते हैं। अगला त्रिपद, त्रिपद मतलब ट्राइनोमियल क्या है, आप पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स, कितने टर्म्स, 3 टर्म्स, मतलब 3 पद होंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 3 पद होंगे। और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अभी मैंने समझा था ना कि अगर उसकी पावर होल नंबर है उसे पॉलिनोमियल, तो पावर होल नंबर है ये 2, पहला पद ए, दूसरा पद ए, तीसरा पद ए, 3 पद हुए तो ट्राइनोमियल, पहला पद ए, ठीक है, और दूसरा पद ए, एक पद, तो मतलब कि जो प्लस माइनस से अलग हो रहा है वही है पद, ठीक है। प्लस माइनस अभी मैंने सीखा था ना टर्म्स के बाद, जो प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग से अलग होता है उसके बाद जो रहता है वही है मेरा पद टर्म्स। जहाँ पे 1 टर्म्स तो एक पद कहलाएगा, जहाँ पे 2 टर्म्स, जहाँ पे 2 पद हों उसे द्विपद, जहाँ पे 3 पद उसे त्रिपद। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं अगला पॉइंट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। स्थिरांक बहुपद क्या होता है, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल दैट हैज नो वेरिएबल इन इट। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, मतलब कि आपको x, y, z, a, b, c, d ये सभी दिखेंगे ही नहीं, ये सभी नहीं दिखेंगे। कांस्टेंट दिखे जैसे 3, -2, √2 या मैं लिख सकता हूँ 6, -7, ऐसे सभी क्या है कांस्टेंट वेरिएबल। अगर मान लो मेरे पास 3 है, क्या मैं 3 को 3 या x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, और -2 है, -2 की पावर x 2 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ, √2 x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 करूँगा तो उसका आंसर 1 रखूँगा तो वही वैल्यू आ जाएंगे। नहीं तो यहाँ पर डिग्री बताने के लिए अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब कि कांस्टेंट पद का डिग्री बताना तो डिग्री हमेशा कितनी आएगी 0, हमेशा डिग्री कितनी आएगी सबकी 0 हो जाएगी, सबकी 0। मान लो कि मैंने लिखा 3 और 3 की तुम्हें डिग्री बताना है, क्या बताओगे 0, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल x लिख सकता हूँ, उसकी पावर 0 रख सकता हूँ ना, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। मान ली तुमसे पूछा कि 6 का डिग्री बताओ, क्या बताओगे, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। तो कांस्टेंट पद जितने होगा 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं हैं उसकी डिग्री 0 होती है। क्लियर हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, अगला है जीरो पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं जीरो बहुपद। तो आप पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, क्या कंटेनिंग 1 टर्म नेमली 0, जो 0 आएगा इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 0 × x की पावर 0, 0x की पावर 100, 0x की पावर स्क्वायर, मतलब कि जहाँ पे सिर्फ 0 है जान लो जीरो पॉलिनोमियल है। तो मान लो क्या मैं 0 को x की पावर 0 × x स्क्वायर लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, उसकी पावर 1 होगी। अगर मैं 0 × x की पावर 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा कराऊंगा 0 0 ही आएगा, और 0 x की पावर 2 लिख सकता हूँ कि 0 को गुणा सब में कराऊंगा 0 ही आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो इन सब कंडीशन में डिग्री बताना हो तो ऐसे पावर है 2 3 4 लगता जाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री का कोई अता पता, यहाँ पे डिग्री बदलती जाएगी, 0 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो डिग्री इस कंडीशन में जीरो पॉलिनोमियल कंडीशन में नॉट डिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर सकते। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, क्योंकि 0 का x की पावर 0 से भी गुणा कराओ तब भी 0 है, x की पावर 100 से गुणा कराओ तब भी 0, x की पावर 2 से गुणा कराओ तब भी 0। तो डिग्री पहले 0 फिर 100 फिर 2 फिर मान लो 1 2 3 और कुछ ही रखा, तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। वहाँ पे आप डिग्री देख के नहीं बता सकते, मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, ठीक है, मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझते हैं। देखिए क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल को कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, अगला है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो कि पॉलिनोमियल बहुपद का मान कैसे ज्ञात करें। अगला है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो एक एक समझते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि बहुपद को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। इसको px के रूप में लिखा जाएगा, एक बहुपद लिख दिया 2x + 5, ry के रूप में भी लिख सकते हैं 2y² + 3y + 2, एंड qx के भी रूप में लिख सकते हैं, क्या बनेगा 3x² + 5x + 2। ये सभी px qx और ry या gx इन सभी में लिख सकते हैं। मान लो gx बराबर लिख दिया 2
एक्स प्लस 9y प्लस 2। तो क्यू एक्स, जी एक्स, आर वाई, पी एक्स, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है, इन्हीं के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगला है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, पी एक्स बराबर दिया गया है x माइनस 5, इसकी वैल्यू बताना है। तो हमने कहा कि x बराबर 100 रखना है, x के स्थान पे 100 रखना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो p x के स्थान पे 100 रखा, p 100 बराबर यहाँ पे x रखूंगा 100, 100 माइनस 5 बराबर 95। आया कि नहीं, क्लियर हुआ। अगर मान लो कि मैंने पी एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 12, ठीक है, तो अब यक्स के स्थान पे मैं तुम्हें रखने को बोल रहा हूँ 5 रखना है। ठीक है, तो पी एक्स, एक्स बराबर 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स बराबर 5 रखना है, तो पी 5 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 12, 5 का स्क्वायर 25, 5 बचा 25 माइनस 12, 25 में 12 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 13। तो इस पी 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल गई। अगला है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब एक है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तो उसमें आपके पास जो चर है, जो आपके पास वेरिएबल होगा एक्स, उसमें क्या रखूँ वो जीरो बन जाए। जैसे पी एक्स बराबर एक लिखा हूँ मैंने पॉलिनोमियल एक्स माइनस 10, एक्स के स्थान पे क्या रखूँ कि जीरो बन जाए इसका पॉलिनोमियल की वैल्यू। एक्स के स्थान पे अगर 10 रखूँगा तो पी 10 बराबर 10 माइनस 10, प्लस माइनस कटेगा तो प्लस माइनस कटेगा, तो क्या आएगा आंसर जीरो, तो है जीरो पॉलिनोमियल। मैंने एक सवाल दिया जैसे पी वाई बराबर वाई माइनस 8, तो बताओ वाई के स्थान पे मैं क्या रखूं कि जीरो बन जाए। वाई के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, तो वाई के स्थान पे 8 रखना पड़ेगा ना, तो पी 8 बराबर वाई के स्थान पे 8 माइनस 8 बराबर जीरो, कट जाएगा कि नहीं। आपको एक सवाल देता हूँ, पी एक्स बराबर 9 वाई माइनस 18, तो यहाँ पे बताना y के स्थान पे क्या रखा जाए, क्या रखा जाए, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताना कि y के स्थान पे क्या रखा जाए कि इस वैल्यू को सॉल्व करो जीरो आ जाए, सोच के बताना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, कमेंट बताना। ठीक है, आगे अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, पी एक्स बराबर दिया है सवाल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान बताना है। ठीक है, मान बताना है, तो पहला x बराबर 0 रख के, दूसरा x बराबर माइनस 1 रख के, तीसरा x बराबर 2 रख के। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं x बराबर 0 रख के, तो p 0 बराबर यहाँ पे 0 रखना है, तो 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणे में 0 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 का 0 में गुणा होगा तो p 0 बराबर 0, और 0 का स्क्वायर करूँगा 0, 0 को 4 में गुणा 0 प्लस 3, 0 का मतलब कुछ नहीं है, कितना आ जाएगा 3, तो p 0 बराबर वैल्यू आ जाएगी 3। पहला आंसर निकल के आया। दूसरा समझिए, x बराबर माइनस 1 रखना है। ठीक है, तो p माइनस 1 बराबर 5 गुणे माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3, तो p माइनस 1 बराबर 5 इकन्नम 5, तो माइनस 5 आ जाएगा ना, फिर माइनस 4 और 1 का स्क्वायर करूँगा, माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा तब भी 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा तब भी 1 आएगा। जैसे देखो माइनस 1 का आप स्क्वायर कर रहे हैं, जब भी स्क्वायर इसका सम घात आती है तो इसका भी 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करूँगा तब भी इसका घात 1 ही आएगा। ठीक है, अब 4 का 1 आएगा तो 1 4 का इकन्नम 4 प्लस 3, तो अब देखो p माइनस 1 बराबर माइनस 5 है माइनस 4 जुड़ के माइनस 9 फिर प्लस 3, तो यहाँ पे एक माइनस है, बड़ी संख्या क्या होती है, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा क्योंकि माइनस है प्लस है, 9 में से 3 गया 6, आगे माइनस माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले माइनस को भूल के, बड़ा क्या होता है 9 होता है, माइनस को भूल जाओ, फिर 3 छोटा होता है ना, तो अब एक माइनस में प्लस में, 9 में से 3 घटा दो 6 आएगा, तो 9 के आगे जो चिन्ह है, जो बड़ी संख्या होती है 9 ना, क्योंकि माइनस को भूल के, तो 9 के आगे माइनस चिन्ह है, माइनस 6 आ जाएगा, तो p माइनस 1 बराबर माइनस का 6, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 9 में से 3 गया माइनस 6, सिंपल सा। अगला है, हम x बराबर 2 रखते हैं, क्या x बराबर इसी में 2 रखते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो p माइनस 2 बराबर 5 गुणा माइनस 2 माइनस 4, x के स्थान पे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 3, तो p माइनस 2 बराबर 5 का 2 में गुणा 5 दूनी 10, माइनस लगा माइनस, फिर माइनस 4, 2 का स्क्वायर करूँगा 2 का स्क्वायर गुणे में आएगा 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करूँगा तब भी प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3, तो यहाँ पे बराबर माइनस 10, 4 का गुणा 4 चौक 16, माइनस का 16 प्लस का 3, तो p माइनस 2, तो यहाँ पे p माइनस 2 बराबर माइनस 10 है माइनस 16, माइनस में दोनों है, एक माइनस लिख लो, जोड़ दो, 16 में 10 जुड़ेगा 26 प्लस का 3, ये माइनस में प्लस में 26 में 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 23, वो भी किस था माइनस का, p माइनस 2 बराबर
23, इसका ए आंसर हो जाएगा और इसका आंसर ए आया। और इस कंडीशन में जब मैंने x बराबर 0 रखा था और जब मैंने x बराबर 1 रखा माइनस का 1 और जब मैंने x बराबर 2 रखा, ठीक है, x बराबर क्या रखा था माइनस का 1। क्लियर हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया, पी टी। अब यहाँ पे देखो टी लिख लिया, बस वही है पॉलिनोमियल। पी टी बराबर 2 प्लस का टी प्लस 2t² माइनस टी का क्यूब का मान P2 पर ज्ञात करो। मतलब कि यहाँ पे P2 का मतलब क्या है, देखो P यहाँ ब्रैकेट में 2 है ना, तो इसका मतलब T बराबर यहाँ पे रखना है 2। क्या रखना है 2, तो यहाँ पे रखूँगा P2 बराबर 2 प्लस टी के सामने क्या रखना 2 प्लस 2 गुणे रहेगा, गुणे में है एक कुछ नहीं तो क्या था गुणा टी का स्क्वायर, मतलब टी का सामने 2 रखा हूँ 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, टी के सामने क्या है 2 का क्यूब, ठीक 2 यहाँ पे वो आ जाएगा बराबर 2 2 4 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, ये माइनस ये प्लस है, ठीक 4 प्लस कट गया माइनस प्लस क्या आएगा 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं बराबर 4। तो यहाँ पे P2 बराबर क्या आ गया आंसर 4, इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? एक सवाल देता हूँ आपको, जैसे मान लो P बराबर आपको दिया 2x³ प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे मैंने x में लिखा है, इसको हटाते हैं थोड़ा क्योंकि देखो हाँ यहाँ पे थी ना, तो देखो यहाँ पे मैंने इस पद को x में लिखा, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं क्योंकि t में टर्म्स लिया है ना मैंने यहाँ पे। तो देखो तो यहाँ पे मान लो लिख दिया t का क्यूब प्लस 2t² प्लस 5। यहाँ पे आपको t बराबर मैं देता हूँ 3, ठीक है, t बराबर 3 रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे कहते भैया सवाल दे ऐसे मत कहना, ठीक है, भैया ने सवाल दिया आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दिखाओ संगत बहुपद शून्यक है, मतलब कि इसमें दिखाना है संगत बहुपद शून्यक है। एक सूत्र है, एक सवाल है, मतलब सवाल है px बराबर दिया है 3x प्लस 1 कॉमा x बराबर -1/3। तो x के साथ रखना -1/3, तो यहाँ पे रखूँगा p माइनस 1/3 बराबर 3 गुणे माइनस x साथ रखना 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल बराबर क्या -1 प्लस 1, तो प्लस माइनस कैंसिल 0, तो p -1/3 बराबर 0 आया। तो जब 0 आ गया तो शून्य है ना, शून्य का मतलब क्या होता है 0 आ गया। अब अगला सवाल है px बराबर दिया है 3x² -1 कॉमा x बराबर एक बार आपको 1/3 रखना है, एक बार आपको 2/3 रख के सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है x बराबर हम लोग रखते हैं 1/√3। तो देखिए तो p यहाँ सॉल्व करते हैं p 1/√3 बराबर 3 गुणे 1/√3 का होल स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करूँगा 3 और 1 का स्क्वायर करूँगा तो इंटू 1 और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बटे 3 -1, 3 से 3 कैंसिल तो 1 -1 बचा, माइनस प्लस कैंसिल 0, तो आ गया p -1/√3 प्लस है ना प्लस 1/√3 बराबर क्या आया आंसर 0 बराबर आया ना, जब भी 0 के बराबर आया तो शून्य का है। 2/3 अब रख के चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या रखूँगा p2/√3 बराबर आएगा 3 गुणे 2/√3 इसका स्क्वायर -1 तो बराबर 3, तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगा 2 का स्क्वायर 4 और इसी स्क्वायर से रूट कैंसिल बटेगा 3 -1, 3 से 3 कैंसिल तो क्या बचा 4 -1 बराबर 3। तो यहाँ पे p2/√3 तो p/2√3 बराबर क्या है 3, तो 3 के बराबर है ना, तो शून्य है, शून्य निकालना था शून्य निकाले लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है ना, ये 0 के बराबर नहीं आया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शून्य नहीं है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे शून्य नहीं है क्योंकि इसका मान 3 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब अगला समझते हैं, अगला कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। जो आपके पास बड़े बड़े भाग नहीं आते, जो हम लोग भाग करते हैं ना एक्स वाई वाला, याद है आपको? उसमें बहुत डर लगता है यार भैया, इसमें मुझे बहुत डर लगता है, मुझे भाग नहीं समझ में आता। तो आपके भैया साथ हैं यार, मैं उस चीज़ को नहीं बताऊंगा, आपको बहुत तगड़ा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ध्यान समझना। अभी मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ क्योंकि उससे आपको भाग से डर लगता है ना, डर नहीं लगेगा। देखना, इफ़ यू डिवाइड अ पॉलिनोमियल px बाय द लीनियर डिवाइजर ऑफ द फॉर्म, मतलब कि इसका मतलब नहीं समझा, छोड़ो हटाओ। मतलब कि इफ़ आ डिवाइड अ पॉलिनोमियल, मतलब आप किसी बहुपद को डिवाइड करते हैं px से, बाय द px मतलब कि px लीनियर डिवीजन, मतलब कि लीनियर मतलब रैखिक फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जैसे
पी एक्स भागे एक्स माइनस ए, मतलब पी एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा, एक्स माइनस ए डिवाइड करते हैं, या एक्स प्लस ए, एक्स प्लस कुछ भी, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम आर से मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए, मतलब कि एक्स माइनस ए है बराबर जीरो मानूंगा तो एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा, ए, तो ए रखूंगा तो ए जीरो मिल जाएगा नहीं, तो आर बराबर पी ए, तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए आ जाएगा कि नहीं। याद है जो आप लोग भाग करते हैं ना, ऐसा मान लो एक्स माइनस टू लिखा, ठीक है, एक्स माइनस टू लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2 ऐसे भाग करते हैं ना, कहते हैं भाई इसमें समझ में आता है, ऐसा डरते हैं ना, ओ यार भाई आपके भैया साथ है ना, इसको छोड़ो, रिमाइंडर थ्योरम से अभी करेंगे ना, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है आपके पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल, जब भी भाग करेंगे उसको एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा पी ए का मतलब ए क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने लिखा है कि पी एक्स डिवाइड करते हैं जी एक्स से, क्योंकि पी एक्स एक पॉलिनोमियल, जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल, क्योंकि इससे डिवाइड करूंगा, तो पी एक्स बराबर मैंने माना है क्या, ये सवाल लिया है, घबराना मत, ठीक है, देखना बस, पी एक्स बराबर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 और जी एक्स बराबर लिखा है एक्स माइनस टू। तो देखिए जी एक्स मतलब क्या हो, जी एक्स एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है, तो सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले एक्स माइनस टू को बराबर क्या दिखाना, जीरो, ए माइनस में इधर आया +2, अब यहाँ से रिमाइंडर क्या निकलेगा, दो, अभी रिमाइंडर मतलब सूत्र क्या पढ़ा था, आर बराबर पी ए ना, तो आर बराबर एक्स, यहाँ पर क्या निकला, दो, ए के बराबर मतलब ए चाहे एक्स माइनस दो, यहाँ एक्स माइनस ए, बात ए ही है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पी ऑफ टू, तो मतलब पी ऑफ टू मतलब कि एक्स के स्थान पे रखना है दो, तो यहाँ पे इस सवाल में अब एक्स के स्थान पे क्या रखूंगा, दो, तो पी टू बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दो एक्स दो रखना है ना, यहाँ वैल्यू आई तो दो का स्क्वायर प्लस 5 गुणे एक्स है तो 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4 और 5 दूनी 10 + 6, 10 6 16, 16 4 20, तो P2 बराबर कितना है 20, तो इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 20, इसका कहते हैं ना शेषफल ज्ञात करो, हमारे पास ऐसा सवाल आता है शेषफल बताओ, तो इसका रिमाइंडर आ गया 20, आपको भाग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक सवाल और लिया मैंने कि क्या क्वेश्चन लिया है, पी एक्स डिवाइड करता हूँ जी एक्स, तो रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताओ इसका, तो पी एक्स बराबर सवाल है 3x क्यूब माइनस एक्स प्लस 4 और जी एक्स बराबर है x + 1। सबसे पहले अभी मैंने क्या कहा कि जी एक्स जो दिया है उसको x + 1 उसको बराबर 0 दिखाओ, ठीक है, तो एक प्लस में उधर जाएगा -1 आया, तो अब यहाँ पे मुझे रखना था, इसका मतलब रिमाइंडर क्या निकल, रिमाइंडर बराबर रखना पड़ेगा p-1, तो अब इस कंडीशन में मुझे पी एक्स में रखो, p-1 बराबर 3 गुणे -1 का क्यूब माइनस एक्स में -1 प्लस का 4, तो बराबर 3 और -1 का क्यूब करूंगा तो गुणे -1 ही आएगा, क्योंकि उसका विषम संख्या, अगर माइनस का विषम संख्या क्यूब करता हूँ, क्यूब करूँ अगर कोई उसके पावर विषम है, -1 की पावर कोई भी विषम है तो उसका -1 ही आएगा, और माइनस का इधर माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1 और प्लस का 4, 3 का एक में गुणा करूँ -3 ही करना, -3 + 1 प्लस का 4, अब देखो बराबर क्या आएगा -3 प्लस में जुड़ेगा 4 1 5, तो यहाँ पे बड़ा संख्या 5, 5 में 3 घटा दो 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा p-1 बराबर 2 आया, इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना निकल गया 2, मतलब रिमाइंडर आपका 2, इसका शेषफल कितना आएगा भाग देने के बाद 2 ही आएगा, चाहे आप चेक कर लेंगे उस तरह भी भाग देकर, ठीक है। तो अब इसको एक तरीका और समझेंगे, मतलब कि अभी तो ये रिमाइंडर से कितना जल्दी बन रहा है ना, सिर्फ एक्स उस जो जी एक्स दिया उसको बराबर 0 दिखाओ, जो आया उस पद में रख दो, बस वही रिमाइंडर जो निकल गया वही पर हमारा शेषफल निकल जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो ये भैया इसी से घबराते हैं ना, इसी सवाल को देखो, अभी मैंने x-2 लिया था ना, x² + 5x+2 6, इसी को x-2 से भाग दिया था, रिमाइंडर 2 आया ना, देखो अभी मैं इस तरह भी भाग दूंगा तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, चाहे आपका मन करे इस तरह कर लेना, चाहे आपका जो रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ा उस तरह कर लेना। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले देखना क्या है, यहाँ देखो यहाँ इसकी पावर कितनी है x² और यहाँ पे देखना है x में मैं किसका गुणा कराऊँ कि x² मिल जाए, अगर मैं x में x का गुणा कराता हूँ कि x की घात 1 जुड़ के x² बनेगी ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा x², ठीक, तो गुणा करा है x का x में करा x², फिर माइनस माइनस x का 2 में कराऊंगा तो 2x, ठीक। अब अगर ये प्लस में दिख रहा है तो इसका माइनस चिन्ह लगा दो, अगर ये माइनस में तो इसका प्लस चिन्ह लगा दो, ये प्लस में माइनस कैंसिल, ये प्लस है ये प्लस, 5 2 7x + 6 ऐसे लिख लेंगे, क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा कि अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे चिन्ह आपको माइनस लिख लेना है, अगर ये माइनस में जस्ट अपोजिट उसका साइन प्लस लिख लेना है, तो ये ऊपर प्लस ये नीचे वाला प्लस, 5 2 7x और ये नीचे से उतार लूंगा इसको। अब यहाँ पे देखो क्या चाहिए मुझे, 7x चाहिए, कितना चाहिए 7x चाहिए, तो मैं ये प्लस में ना तो पहले यहाँ पे प्लस लिख लूँ, अब 7 का x में गुणा कराऊंगा 7x बन जाएगा, नहीं 7 बार जाना पड़ेगा 7x, ठीक, फिर प्लस का माइनस से गुणा होगा प्लस माइनस माइनस, 7 का 2 में गुणा 7 दूनी 14, अब साइन देखो अगर ये प्लस में है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, तो ये प्लस माइनस कैंसिल और ऊपर
प्लस है, नीचे प्लस, 14 में 6 जुड़ेगा, 14 छा कितना हो जाएगा, 14 छा 20, कितना आ जाएगा, 14 छा 20। तो अब यहाँ पे जाएगा नहीं, तो इसका ये रिमाइंडर आ गया, शेषफल क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया ना, शेषफल 20 आया कि नहीं। अभी मैंने एक सवाल किया था, याद करो, पीछे दिखाऊं, देखो यहाँ पे 20 आया था कि नहीं, यही सवाल है। अभी मैंने इसी से भाग दे रहा हूँ नहीं, यही सवाल, रिमाइंडर 20 आया ना। तो चाहे आप ये तरीके करो, चाहे अभी मैंने जो बताया ये तरीका कर लो, जो आपको अच्छा लगे यार, जिसमें आप खुश हैं जान लो, वही आपके लिए अच्छा है। क्लियर हुआ। तो भाग ये थी लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा। क्लियर हुआ। जहाँ आप वो भी तरीके करेंगे वो भी अच्छा है, ये भी तरीके करेंगे, आप कोई अच्छा समझ में आता है ये कर लें, वो अच्छा है वो कर लें, वो मेरे लिए मुझे लगता है वही वाला बेस्ट है, जो भी मैंने पहला पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम वाला। बस वैल्यू बराबर 0 दिखाओ, जो आया उसके सामने पे पुट कर दो, बस आंसर। खुश। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ। देखो अगला सवाल है मेरे पास, क्या है क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। ऐसा वाला है हमारे ना बुक में, एनसीईआरटी में है। तो देखो सवाल मैंने लिख लिया, px बराबर, इसको एक पॉलिनोमियल के रूप में px बराबर, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन, तो पॉलिनोमियल को px व्यक्त करेंगे, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 और gx बराबर क्या, x प्लस 1। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो x प्लस 1 बराबर 0 लेना है, ठीक है। तो प्लस उधर जाएगा, -1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या रखना पड़ेगा, p ऑफ -1। तो यहाँ पे p ऑफ -1 मतलब कि x स्थान पे -1, तो p -1, तो फॉर्मूला यही तो था, अभी मैंने पढ़ा था। तो रिमाइंडर बराबर p a ना, तो यहाँ पे रख के मैंने इसको दिखा दिया। तो यहाँ पे रखूँगा -1 का क्यूब प्लस 3 गुणे -1 का स्क्वायर, x के स्थान पर रखना -1, फिर इंटू 3 प्लस 3 गुणे x है तो -1 और प्लस 1, -1 का क्यूब करूंगा विषम संख्या तो -1 ही आएगी, फिर प्लस -1 का स्क्वायर करूंगा सम संख्या तो -1 का स्क्वायर 1, 3 का 1 में गुणा 3 का नाम 3, फिर उसके बाद माइनस का प्लस से गुणा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 का नाम 3 और वो +1। देखो -1 +1 कैंसिल, +3 -3 कैंसिल, तो यहाँ पे p ऑफ -1 बराबर क्या मिला, 0। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। शेषफल आया कितना, 0। ये था रिमाइंडर थ्योरम से ना। अब क्या चाहोगे आप भाग विधि से करना, उसको भी देखो अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भाग विधि से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या सवाल लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये भी तरीका आपका सही है, इससे भी आप कर लेंगे, बहुत आसान रहेगा। अब भाग विधि से भी दिखा देता हूँ कि हाँ भाई ये देखो चेक करो भाग विधि से आता है कि नहीं। हाँ देखते हैं, एक्स क्यूब है, मुझे एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स का किस में गुणा कराऊँ, एक्स का मुझे किस में गुणा कराना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर में ना, एक्स स्क्वायर में, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स में कराऊंगा तो एक्स क्यूब, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर, चिन्ह है प्लस, उसका चिन्ह अपोजिट रखो, ये प्लस में है ना, माइनस कर दो, ये प्लस में माइनस कर दो, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस में माइनस में, तो 3 में से एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ऐसे उतार लेना। अब 2x स्क्वायर चाहिए तो प्लस है ना, यहाँ आगे जो चिन्ह वही लेना, प्लस लिख दो, 2x बार जाऊँगा 2x, और x स्क्वायर चाहिए तो 2x बार जाना पड़ेगा, 2x का x में कराऊंगा 2x स्क्वायर, क्योंकि घात एक इसकी जुड़ जाएगी, प्लस और प्लस ही करना, प्लस का प्लस से बोला प्लस 2x का 1 में होगा 2x, ठीक है। अब ये चिन्ह प्लस में माइनस बनाओ, प्लस में माइनस बनाओ, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस में माइनस में, 3 में से 2x गया, 1x आ जाएगा, और प्लस जो बगल 1 है इसको लिख लेना है, ठीक। अब यहाँ पे x है, कितना बार जाना पड़ेगा, +1 बार, क्यों, क्योंकि 1 का x में कराऊंगा, x का नाम x और +1 का नाम 1। देखो चिन्ह माइनस प्लस में था, माइनस करो, प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस a, ये माइनस a नीचे कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। आया ना 0। देखो इस तरीके से भी आया, इस तरीके से भी आया, रिमाइंडर बताना था, शेष पर बताना ही है मुझे, तो इस तरीका ये भी तरीका जो मन में आया, आप जिसमें खुश हो वही आप कर लेना, ठीक। समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सवाल है मेरे पास, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब डैश डैश कहा x प्लस x पावर 1008 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, घबराना नहीं, ठीक है। देखते सवाल है भैया कैसे सवाल ला दिए, तो x माइनस 1 से डिवाइड करना। सबसे पहले सॉल्व करूंगा क्या, इस सवाल को ऐसे लिख लो, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 प्लस डैश कहा x की पावर 1 प्लस 1008 1008। सबसे पहले देखो यहाँ x की पावर 1 है ना, 1 से 2 फिर 3 फिर 4 फिर ऐसे 108 तक जाएगी नहीं, तो x माइनस 1 से डिवाइड करना था, उसको बराबर 0 रखा, x माइनस 1 बराबर 0, तो ये -1 इधर जाएगा +1, तो x बराबर अगर 1 रखूंगा तो 1 की पावर 1 प्लस 1 रखूंगा 1 की पावर 1
प्लस 1 की रखूँगा तो 1 की पावर क्यूब करूँगा तो 1 1 1 का कितना भी पावर करता जाऊँगा 1 ही आता जाएगा ना। तो वहाँ 1 एक भी है तो 1 ऐसे लिख लो, इसकी पावर कितना भी करूँगा 1 से कहाँ तक जोड़ूंगा 1008 तक, तो लिखूँगा 1008 और आगे जो 1 था 1008 में 1 जुड़ जाएगा तो 1009 आ जाएगा आंसर। क्योंकि जब मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 1 फिर 1 1 1 1 कहाँ जा रहा हूँ 1000 तक जाऊँगा ना, क्योंकि 1 की पावर 1000 कर दूँगा तो 1 है तो आंसर आएगा। इसका पावर मान लो कि 1 है तो इसकी पावर 1008 करूँगा तो 1 ही तो आएगा। तो मतलब कि 1 1 कहाँ तक जोड़ना है 1008 तक जोड़ना है। तो सिंपल से 1000 तक 8 वही लास्ट वाला लिख लो, जो आगे +1 था जोड़ दिया तो 1009 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं अगला कंसेप्ट फैक्टर थ्योरम, जिसको बोलते हैं गुणन प्रमेय। क्या है फैक्टर थ्योरम? गुणन प्रमेय। देखिए अभी भैया यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया, मुझे समझ में नहीं आया यार। अरे भाई यार मत मैं क्या कहता हूँ कि मतलब कि सिर्फ देख के घबराना नहीं यार, आपके भैया आपके साथ है ना, सिर्फ आपके भैया साथ है ना, डरना नहीं है ना। देखो क्या है क्वेश्चन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, लेट पी एक्स मतलब पी एक्स एक पॉलिनोमियल, बी अ पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री 1 हो या और मोर, मतलब एक हो या एक से ज़्यादा डिग्री हो। लेट बी एनी रियल नंबर, वह क्या होगा एनी रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो इफ पी ए बराबर 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पुटिंग x बराबर ए रखो इन पी एक्स देन पी ए बराबर 0 मिल जाएगा। नहीं समझ में आया ना? अरे डरना नहीं यार, डरना नहीं है ना। आगे देखता हूँ, इसका एक इजी फार्मूला बताता हूँ। देखो क्या इजी फार्मूला, अगर मुझे इफ मतलब होता है अगर, इफ का मतलब अगर पी ए मतलब एक पॉलिनोमियल बराबर 0 मिलता है तो x माइनस ए इज ए फैक्टर, वह एक फैक्टर कहलाएगा। अगर वो 0 के बराबर, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर 0 मिल रहा है तो x माइनस ए पूरा क्या कहलाएगा, एक फैक्टर है। अगर वहीं पे इफ पी ए डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 छोड़ के कुछ भी आ रहा है तो वहाँ x माइनस ए इज नॉट अ फैक्टर, वो फैक्टर नहीं होगा, एक फैक्टर नहीं होगा। अगर आपको 0 के बराबर पॉलिनोमियल फैक्टर सॉल्व करने के बाद मिल रहा है 0 बराबर तो फैक्टर कहलाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वह फैक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि फैक्टर वह नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझाऊं? देखो अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से घबराना नहीं है, ठीक है? तो देखिए मान लो कि मैंने एक बहुपद लिया पी एक्स, ठीक है, बराबर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मैं लिखाता हूँ x माइनस 3 क्या है, एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब गुणन है। इसको चेक करता हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x माइनस 3 बराबर आपको रखना है 0, तो x बराबर क्या आएगा 3 रख दिया, तो यहाँ पे रखूँगा p3 बराबर, यहाँ पे रखना है 3 का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दिया 15 प्लस 6, ये प्लस में है 9 6 कितना जुड़ेगा 15 माइनस का 15 तो कट गया, कितना है 0। तो यहाँ पे पी ए के स्थान पे क्या है संख्या 3, वही पी ए बराबर कितना आएगा 0 आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज अ फैक्टर, 0 के बराबर आया ना, तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? फैक्टर कहलाएगा। एक सवाल और देता हूँ यहाँ पे, मान लो आपको सवाल दिया मैंने पी एक्स बराबर दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको चेक करना है कि एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 1 क्या फैक्टर है, इसका फैक्टर है क्या, चेक करो। तो एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 मानो, तो एक्स बराबर माइनस 1, क्योंकि 0 मानना होता है ना, अभी मैंने बताया पी एक्स बराबर 0, तो माइनस प्लस उधर 1 जाएगा माइनस 1, इस पे रखता हूँ माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस 1, माइनस 1 का क्यूब करूँगा विषम संख्या माइनस 1 ही, और प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा, माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करना तो प्लस ही आएगा, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस प्लस 1। तो देखो ये माइनस प्लस माइनस आएगा तो प्लस 1, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या आया 0। तो पी एक्स बराबर यहाँ पे वो एक्स बराबर क्या रखा था मैंने माइनस 1, पी माइनस 1 बराबर 0, तो 0 के बराबर आया तो फैक्टर हो जाएगा कि हाँ ये भैया फैक्टर है ना। तो अभी मान लो आपको मैंने यहीं पे कि इसी सवाल में आप चेक करके बताना है आपको, मान लो मैंने रख दिया एक्स, अगर मान लो इसी सवाल में मैं रख दिया एक्स प्लस 1 रखा तो ये फैक्टर मिला कि नहीं, एक्स क्यूब प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो क्योंकि माइनस 1 रखा ना, फैक्टर हो गया कि नहीं। अगर 0 के बराबर नहीं आता है, कोई ऐसा सवाल है आपको 0 के बराबर नहीं दिखता है, तो फैक्टर नहीं कहलाएगा, वह फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक आध सवाल और चेक कर लेता हूँ कि
कि कैसे फैक्टर नहीं होगा। मतलब मान लो कि मैंने आपको एक सवाल दिया पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x², ठीक है, प्लस 3x प्लस 1। आपको चेक करना है आपको यहाँ पे कि x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं, x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो देखो, तो x प्लस 2 बराबर 0 दिखाओ, ये प्लस 2 उधर जाएगा -2, यहाँ पे रखता हूँ p -2 बराबर -2 का क्यूब प्लस फिर 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। तो -2 का क्यूब करूँगा तो -8 आएगा, ये 2 का क्यूब 8, फिर 2 का स्क्वायर करूँगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 3 में गुणा करा दो, 4 3 12 प्लस का 12, क्योंकि -2 का स्क्वायर करता हूँ तो प्लस का ही आता है। फिर ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो -3 का 2 में गुणा करा दो, गुणे में इंटू 3 दूनी 6 प्लस 1 12, यहाँ पे -8 है -6 है, तो -8 -6 जुड़ के कितना आ जाएगा -14, फिर प्लस का 12 प्लस 1 -14 प्लस 12 और 1 13, तो -14 में प्लस 13 जाए घटेगा तो -1। तो यहाँ पे p -2 बराबर क्या मिला -1। ये 0 के बराबर नहीं है ना, तो फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर यहाँ पे आंसर आ जाएगा नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। कैसा लगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। तो अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे देखते हैं, जिस पे इसी बेस पे, इसी आइडेंटिटी पे अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं, इसी बेस पे जो सवाल आते हैं उसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। आपको बचपन में याद ही हो गए सारे फार्मूले। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। और फिर इसी प्रकार यहाँ पे मैंने जो 2 लगाया इसको हटा के यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या बनता है, पहला ब्रैकेट में a प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगला है, अगर तुम्हें ब्रैकेट में दिखता है x प्लस a और x प्लस b तो बराबर क्या आएगा, x² प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये डायरेक्ट फार्मूला पे रख देंगे, नहीं तो आप गुणा करके भी सॉल्व करते हैं। एक एक अंक का एक अंक उठाता हूँ, सब में गुणा करता चला जाता हूँ, लेकिन अगर आप फार्मूला याद रहेगा आपको आसानी से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी रहता है तो x² प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फार्मूले आप याद कर लीजिए। अभी इस पे बेस में कुछ सवाल करता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है इवेल्युएट गुणनफल ज्ञात करो, मतलब इस सवाल का। सबसे पहले अभी ध्यान रखो, अभी मैंने एक फार्मूला पढ़ा था कि x प्लस एक ब्रैकेट में x प्लस a और एक ब्रैकेट में x प्लस b। तो फार्मूला क्या था, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस का ए बी। यही मैंने अभी फार्मूला पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था ना। तो x² लिखो, x² प्लस a प्लस बी, a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे 4 है और b के स्थान पे 10, तो 4 प्लस का 10, फिर इंटू एक्स प्लस का ए बी, a के स्थान पे 4 गुणे 10, तो x² प्लस 10 4 14 x प्लस 10 चौक 40। तो इसका सवाल ये बन जाएगा, इसका सवाल आ जाएगा, गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, आया ना समझ में। अगला देखें, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे है x प्लस 8 x माइनस 8, तो यहाँ भी है माइनस। अगर इसी को इसी फॉर्मूले से करना, इसी आइडेंटिटी से, ठीक है, ध्यान रखना। देखो मैं कैसे उसको सॉल्व करता हूँ इस आइडेंटिटी पे रख के। सबसे पहले क्या था, x² लिख लेना प्लस a प्लस बी, तो a के स्थान पे क्या है 8, ठीक 8 है ना, a के स्थान पे 8 है, यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, इस 8 को हटा के रिमूव करके यहाँ पे 10 रहने वाला है, ठीक है, घबराना नहीं है, यहाँ पे 10 रहेगा, ठीक। फिर प्लस फॉर्मूला था प्लस b के स्थान पे क्या है माइनस का 10, ये पूरा में लेना माइनस का 10, क्योंकि तभी प्लस बनाएगा ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था क्या, x प्लस माइनस 10, ऐसे भी तो लिख सकता था ना इसको मैं, ठीक। फिर उसके बाद लिख दिया इंटू एक्स, फिर उसके बाद क्या रहता है प्लस का ए बी, ए के स्थान पे 8 गुणे बी के स्थान पे माइनस का 10। अब इसको सॉल्व करूँगा x², ठीक है, प्लस ये आएगा 8, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स, फिर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस और 8 दामा 80, तो x², ठीक है, प्लस 8 में 10 गया -2 इंटू एक्स माइनस का 80, तो x² माइनस प्लस माइनस 2 का x में होगा 2x माइनस का 80, तो ये बन गया इसका गुणनखंड बन गया। क्लियर हुआ ना। तो अगला सवाल है,
अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स यही यही आइडेंटिटी रखना, यही आइडेंटिटी जो भी मैंने पढ़ा था याद रखना, एक्स प्लस ए, क्या पढ़ा था अभी मैंने देखा था, यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी पे रखता हूँ ए का मान, नहीं ए एक्स वाले पूरे टर्म्स होगा, और ए का मान, ए बी का मान, और पूरा ए एक्स का टर्म्स। तो क्या है, यक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे क्या है 3x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए के स्थान पे है 4 प्लस बी के स्थान पे माइनस का 5, पूरा माइनस का 5 लेना है, इंटू यक्स, यक्स के स्थान पे क्या है 3x, ठीक, और प्लस ए बी, ए के स्थान पे है 4 गुणे बी के स्थान पे है माइनस का 5 यहाँ पे, ठीक। अब इसको 3 का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर 9, यक्स लगा है तो यक्स स्क्वायर प्लस 4 और ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस ए ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस 5, फिर इंटू 3x, ए प्लस माइनस का माइनस गुणा होगा, माइनस 5 चौक 20। अब इसको बराबर देखते हूँ, 9x स्क्वायर और फिर 4 में से एक 5 घटाऊंगा तो -1, और माइनस का प्लस से गुणा हो जाएगा तो -1, फिर 3x लगा तो आगे 3x हो जाएगा माइनस का 20। आया ना आंसर। मतलब ये है कि देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मैंने किया, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस इंटू 3x, 4 5 20 और माइनस प्लस माइनस, तो 9x स्क्वायर 4 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, -1 तो माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस, और 3x गुणे में है, 3x का नाम 3x माइनस का 20, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे पास ये सवाल है, इसको इवेलुएट करना है, ठीक है, इसको मुझे इवेलुएट करना है। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले 400 की स्क्वायर माइनस 399 की स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो उस तरह स्क्वायर करेंगे बहुत लंबा जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड एक ब्रैकेट में ए माइनस बी था ना फार्मूला। तो देखिए एक ब्रैकेट में रखते हैं इसी फार्मूले पे, ए के स्थान पे ए है 400 और बी के स्थान पे है 399, तो 400 प्लस 399 जोड़ना है एक ब्रैकेट में, इंटू एक बार 400 माइनस 399, इसमें जोड़ूंगा 9 में 0 जुड़ेगा 9, 9 में 0 जुड़ेगा 9, फिर 4 में 3 जोड़ूंगा 7 इंटू मतलब गुड़ा, 400 में 399 जाएगा 1, तो 799 के 1 में गुड़ा कराऊंगा तो आंसर आ जाएगा 799। अभी आप स्क्वायर निकालते फिर दोनों का घटाते उस तरह नहीं करना, फॉर्मूला याद है ना, ए बेसिक आइडेंटिटी अभी मैंने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सीधे गुणा किए बिना गुणनफल के मान ज्ञात करना है आपको, बिना गुणा किए, इसका आपको गुणा नहीं करना है, सिंपल सा उसी बेसिक आइडेंटिटी पे जो मैंने पढ़ा अभी उसी पे मुझे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो 103 गुणा 107 गुणा नहीं करना, सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी जो मैंने पढ़ा था क्या, सीधे गुणा किए बिना मतलब गुणा नहीं करके बताना है, ठीक है इस सवाल को। तो सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस का 3, ठीक, गुणा, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस का 7 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 107 है। तो अभी मैंने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी याद बताओ, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में फिर a प्लस बी हो ना, यही तो मैंने पढ़ा था। a प्लस एक ए था नहीं था ना, इसको हटाता हूँ, ए नहीं था क्योंकि x प्लस ए था ना, तो एक ब्रैकेट में क्या था x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी, तो ए का मान ए बी का नहीं वो x का मान बनेगा, किसको, इसको मुझे x मानना है और इसको मुझे b मानना है। देखो ए x सेम है नहीं, इसको मुझे x वाला टर्म सेम बनाना और ये b मानना है, ठीक है। तो x प्लस ए का मान बनेगा, a का मान x प्लस ए एंड x प्लस बी, फॉर्मूला क्या था, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसी पे सॉल्व करता हूँ, x के स्थान पे है 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a के स्थान पे है 3 और b के स्थान पे है 7, ठीक, और गुणे में x के स्थान पे है 100 प्लस a के स्थान पे 7 गुणे 3, तो 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 और 2 जीरो तो 2 को जीरो का स्क्वायर 4 जीरो चिपका दो, प्लस 7 3 10, 10 का 1 में 10 का नाम 10 मतलब पीछे 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 7 3 10 होगा, 10 का 1 में 10 का नाम 10 पीछे 2 जीरो है, तो 3 1000 हो जाएगा नहीं, प्लस 7 3 21, ठीक। जब मैं इसको जोड़ूंगा इतना आंसर आ जाएगा, जोड़ लेना इसको 11021, क्योंकि मैं जब 1000 यहाँ पे 10,000 10,000 में 1000 11,000 21 11,000 21 आंसर आ जाएगा।
क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ ना क्लियर? ये सवाल समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसको इरेज करके अभी इस सवाल को भी बनाना है मुझे, ठीक है? तो इस सवाल को भी मुझे करना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूला ऐसे लिखे रहूँगा, बस इस सवाल को मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? तो अब यहाँ से अब मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। देखिए ज़रा, इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए इसको, इस सवाल को भी। यहाँ पे क्या लिखा है, 95 गुणे 96 करना है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 के बेस में है ना, 90 प्लस 5 और गुणे 90 प्लस का 6। तो यक्स का मान, ए का मान, एक्स का मान और बी का मान इसी फार्मूला पर रखते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर फार्मूला ना, एक्स स्क्वायर मतलब तो यहाँ पे क्या बनना है, ए इधर का, ठीक है? 9 बनाना है, 9 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर है ना 90 प्लस ए प्लस बी, ए के स्थान पे 5 प्लस बी के स्थान पे 6 इंटू यक्स, यक्स के स्थान पे क्या है 90 प्लस ए बी, ए के स्थान पे 5 और बी के स्थान पे 6। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, एक जीरो डबल जीरो हो जाएगा स्क्वायर में, जब भी एक जीरो उसका डबल 2 जीरो, 5 और 6 कितना आएगा, अच्छा 5 11 और गुणे में 90 प्लस 6 पंचे 30, 81, यहाँ पे 8100 लिख लूँगा प्लस 11 9 99, पीछे 0 990 प्लस 30। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 9120 इसका आंसर आएगा। इसको जोड़ लेना, ठीक है? आप इसका यही फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं सवाल? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, इसको भी हम लोग इरेज करते हैं ताकि तीसरा सवाल बना पाएँ, ठीक है? इसको हटाते हैं। क्लियर हुआ ना सवाल? ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, तो हट गया ना। तो अब यहाँ पे हम तीसरा सवाल करते हैं। देखना यहाँ पे तीसरा सवाल क्या करते हैं। तो देखो 104 है ना, 104 है ना यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिखूँगा ज़रा सोचो। 104 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। देखो 104 है, क्या है 104, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, सिंपल सा, घबराना नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ 104 को मैं लिख सकता हूँ, क्या पता है 100 प्लस 4, बेस में 100 बनाना है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस का 4, क्योंकि 100 में 4 गया 96। तो अभी क्या लॉजिक दिख रहा है, एक इस फॉर्मूला लिख, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड इनटू एक ब्रैकेट में a माइनस बी ना। सूत्र क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के स्थान पे है 100 और b के स्थान पे है 4। इस फॉर्मूले से लगेगा अब, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूँगा 1, 2 जीरो है तो 3, 2 जीरो दुगुना 2 नहीं 4, 4 जीरो चिपका 2, माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 1000 में से आप जब 16 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9984 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं सवाल? समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं किसके बारे में, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के बारे में। वाह, नया कंसेप्ट आ गया, सीखते हैं हम। कैसा लग रहा है पढ़ने, मज़ा आ रहा है ना? आप कमेंट में लिख के बताना, हाँ भैया कैसा लगा, मज़ा आया पढ़ने में, ठीक है? पॉलिनोमियल चैप्टर। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होगा गुणनखंड? गुणनखंड का मतलब क्या होता है फिर यार? गुणनखंड का मतलब तोड़ कर लिखना, उसको डिवाइड करके लिखना, पार्ट में लिखना, तोड़ कर लिखना। जैसे 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 3 के 21, 7 3 21, तो 7 3 और 1 तोड़ के लिखा नहीं फैक्टर। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, एक एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा फॉर्म, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 4, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 रख सकता हूँ ना, क्योंकि 16 को 4 के स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगला बी से बी सी, इसको लिखूँ 5 चौक 20, ए गुड़े बी गुड़े सी, गुड़े में लिखना, फिर 5 लिख दिया, 4 को भी तोड़ दो, 2 गुड़े 2 गुड़े 2, ए गुड़े बी सी, है ना, लिख दिया कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ कि इसको तोड़ कर मैंने लिखा। फैक्टराइजेशन का मतलब उसको तोड़ के खंडों में लिखना, वही है फैक्टराइजेशन, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो अब समझते हैं हम लोग गुणा खंड। यहाँ पे वही मैंने अभी जो सीखा फैक्टराइजेशन ना, उसी को देखिए क्या करना है, घबराना नहीं है, सिंपल सा। सबसे पहले पहला काम, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3, ठीक है, और यक्स का होल स्क्वायर रख सकता हूँ ना। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ पे आगे वाला कर लिया ना मैं इसको सॉल्व, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, y को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना,
क्लियर, ए प्लस यहाँ आगे का। अब इस पे आ जाओ, यहाँ जो आगे 3 है इसको पहले किस में लिखना है, आपको 2 में लिख देना है, यहाँ पे 2 लिख देना, 2 इंटू, अब 2 में किसका गुणा कराऊँ कि 6 मिल जाए, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x वाई लिख सकता हूँ ना मैं। अब इसको समझ में आया। तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो कि एक फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही पढ़ा था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर में ले लेता हूँ क्योंकि x प्लस वाई है तो ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, तो मतलब चाहे ए रखेंगे तो ए के फॉर्म में रखेंगे, एक्स वाई रहे तो एक्स वाई के फॉर्म में। तो एक्स से हमें क्या 3x, तो 3x का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, प्लस वाई के स्थान पे है वाई स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू 3xy मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 इंटू 3xy का मतलब 3 दूनी 6xy मिलेगा कि नहीं, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसी फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं एकदम। तो अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3x प्लस ए प्लस बी, ए के स्थान पे x 3x है और b के स्थान पे y, तो a का मान और a b का मान, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको ये लिख सकता हूँ। और इसी को मैं लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में 2 बार 3x प्लस वाई और एक बार फिर 3x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना 2 बार। समझ में आया कि नहीं, मतलब कि इसको तोड़ा, फिर फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसी के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो जो आगे a का मान है b का मान इसी के फॉर्म में लिख दो, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकता हूँ तोड़ के ना, एक बार 3x 2 बार है पावर 2 है तो इसको एक बार लिख सकता हूँ ना, क्योंकि घात में जुड़ेगी वही आएगा ना, 3x प्लस वाई इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक, अगला सवाल। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला देखना इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, फिर उसी प्रकार प्लस 1 को भी मैं होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही लिख सकता हूँ ना। क्लियर हुआ। और फिर यहाँ पे माइनस 2 पहले अपने आप से लिख दो, 2 इंटू, अब 2 में किसका गुणा कराऊँ 4 मिल जाए, 2 दूनी 4, तो 2y का रख दिया कि नहीं। तो एक कौन सा फार्मूला था, अभी मैंने पढ़ा था x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, यही फार्मूला पढ़ा था ना 2xy। तो यहाँ पे 2y तो है, यहाँ पे देख लो जरा, x की वैल्यू तो है लेकिन x की वैल्यू y की नहीं है, तो y के गुणे में 1 मान सकता हूँ ना, इसे गुणे में 1 मान सकता हूँ ना। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे क्या था 2 इंटू 3xy था ना, तो 3x तो एक x की वैल्यू बनी थी, एक y की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर, x पे x का मान बनेगा और ये y का मान, तो x का मान 2y प्लस 1 इसका, क्योंकि इसी के रूप में दिख रहा है, देखो 2 इंटू 2y, x के स्थान पे 1 है तो x के स्थान पे क्या माना हो 2y है, और y के स्थान पे क्या है 1 है ना, तो y के स्थान पे 1 रख सकता हूँ ना। तो 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और मैं इसी को लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में 2y प्लस 1 एंड एक ब्रैकेट में 2y प्लस 1, मतलब स्क्वायर है 2 बार मैं लिख सकता हूँ, इसका गुणनखंड 2 बार हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। आगे अगला सवाल है, इसको सॉल्व करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस वाई बट्टे 100 है तो इसको 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो मैंने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पहला ब्रैकेट में x प्लस वाई एंड दूसरा ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो जो a के फॉर्म में रखूँगा तो एक बात कि y के फॉर्म में x वाई, एक्स वाई फॉर्म में तो क्या था, देखो x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ना, x स्क्वायर माइनस वाई क्या है वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू होल स्क्वायर है कि नहीं, एक ब्रैकेट में एक प्लस भी, एक ब्रैकेट में माइनस भी, तो x प्लस वाई बट्टे वाई का मान है वाई बटे 10, एक ब्रैकेट में रख लो, फिर x माइनस वाई तो x माइनस वाई बटे 10 रख लो, तोड़ दिया ना गुणनखंड, यही इसका आंसर आ जाएगा। x का मान था और ये पूरा y बटे 10 y का मान था, इसी के साथ रख लिया फॉर्मूले पे, आइडेंटिटी पे मैंने रख दिया, इसका फॉर्मूले पे आंसर आ गया। क्लियर हुआ। आगे बढ़े तो अब यहाँ पे हम सीखते हैं फैक्टराइज मतलब गुणनखंड। तो यहाँ पे कई सारे यार ऐसे बच्चे हैं जिनको यार डर लगता है कि गुणनखंड कैसे बनाते हैं, कैसे यार सर, यार भैया सोच लेते हैं आप कि 2 नंबर का गुणा कराऊं इतना मिल जाए और जोड़ दूं या तो घटा दूं ये नंबर आ जाए, कैसे आप सोच लेते हैं। तो यार आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके भैया आपके साथ है ना, प्रॉमिस किया हूं ना यार, प्रॉमिस किया हूं ना तो निभाऊंगा भी ना। तो सबसे पहले सिखाना है तो सबसे पहले ध्यान समझना, एकदम दिमाग लगा के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है 2 का यहाँ पे अपने मन में गुणा कराओ, 2 का 21 में होगा तो 21 दूना क्या मिलेगा आपको 42, 21 दूना 42। तो ऐसे 2 नंबर सोचना है कि गुणा कराने पे 42 मिले और जोड़ूं घटाऊं तो क्या मिले 11, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ नंबर 11
गुणा कराने पे 42 और जोड़ू घटाऊं तो 11। तो आपको पता नहीं तुरंत क्या निकालो, जिसको पता है कर लेगा। अब नहीं पता, आपको नहीं पता ना, आपको ही किसी सिखाना आया हूँ ना, आपको ही तो सिखाने आया हूँ। तो पहले इसका एलसीएम निकालो, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2, 3 से जाएगा 3 सते 21, फिर 7 इक्का 7। अब इसी नंबर में 2 3 7 में आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी गुणा करके सोचना है कि गुणा कर ऐसे। तो इसमें से कोई भी नंबर ले लो, अगर मैं लेता हूँ 7 3 7 3 21, 21 दूना 42 और 21 7 3 21, 21 दूना 42, 21 में 2 जोड़ूंगा 11 मिलेगा, नहीं घटाऊंगा तब भी नहीं मिलेगा ना। उसी प्रकार अगर मैं 2 और 7 ले लूँ, 7 दूनी 14 और फिर 3 बचा, 14 तरीक क्या मिलेगा 42, और 14 में से मैं 3 घटा दूंगा तो 11 मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा ना। इसका मतलब 2 नंबर हो गए 14 और 3, 14 तरीक 42 और 14 में से 3 जाएगा 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, मिला कि नहीं 2 नंबर, 2x² प्लस 11 को लिख सकता हूँ क्या 14 माइनस का 3x प्लस का 21, क्योंकि 11 को लिख सकता हूँ 14 माइनस 3, बगल में x रख लिया प्लस का 21। अब 2x² ठीक प्लस 14 का x में गुणा कराओ 14x माइनस ए है माइनस का 3x प्लस 21। अब एक एक पेयर बना लो इसका। अब यहाँ से 2x कॉमन कर सकता हूँ ना इस पेयर में, ऐसा कॉमन करो दोनों को काट दे, 2x कॉमन किया बचा x प्लस 2 से इसको भाग दो, 2 फत 14, यहाँ से x बाहर आ गया x प्लस 7। अब यही x प्लस 7 यहाँ पे अपने आप से मर्जी से बिना आँख मूंद के रख दो ऐसे, कि यही ब्रैकेट यहाँ पे बनने वाला है, अपने आप से रख दो। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन करूँ, प्लस बनाना था, यहाँ पे -3 कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि -3 क्या कॉमन करना पड़ेगा यहाँ पे, -3 क्यों कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि जरा अगर सोचो यहाँ पे मेरे पास 14 तक 42, 14 में 3 गया था 21 मिला था कि नहीं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे जो सवाल प्लस में है तो यहाँ पे माइनस आप बना लेना, क्योंकि माइनस बनाएंगे तो यहाँ पे तभी सवाल बनेगा, ठीक, माइनस बना लेना। तो अब यहाँ पे -3 को माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, -3 3 सते माइनस माइनस प्लस 3 सते 21, माइनस बना लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 2x माइनस 3, एक बार इसको एक बार ब्रैकेट में रख लो, और जो 2 बार है उसको एक बार रख लो, x प्लस का 7, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा आंसर। यहाँ पे सवाल में माइनस कर लेना, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेना। मतलब यही हुआ कि ऐसे 2 नंबर सोचना है, गुणा कराने पे 21 मिल जाए और जोड़ दूँ घटा दूँ तो 11 मिल जाए। घबराना ही नहीं। अभी आपके सामने एक सवाल और लिया हूँ मैं, देखिए यहाँ पे क्या है 6x² प्लस 7x माइनस का 3। सबसे पहले इस नंबर का अपने मन में यहाँ पे गुणा करो, 6 तरीक 18 आया, 18 ना, नहीं पता। अब बताओ ऐसे 2 नंबर सोचो, गुणा कराने पर 18 मिले, जोड़ दो घटा दो 7 मिल जाए, नहीं पता तो एलसीएम निकालो, 9 दूनी 18, 3 त्रिक का 9, 3 इक्का 3। तो बताओ 3 त्रिक का 9 और 2 इक्का 2, तो 3 त्रिक का 9 मतलब 3 त्रिक का 9 और 2, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7, मिल जाएगा कि नहीं 2 नंबर 9 और 2 का। कि आप 3 लेंगे, 3 त्रिक का 9, 2 ले लो, 3 त्रिक का 9, 9 का 2 में कराऊंगा 9 दूनी 18 मिलेगा, और 9 में से 2 घटा दूंगा तब 7 भी मिल जाएगा। क्लियर होगा नहीं, तो 9 और 2 मिल जाएगा। 6x² सॉल्व करते हैं प्लस, अब 7 को लिख सकता हूँ क्या 9 माइनस का 2, लिख दिया ना, ये 9 में से 2 गया 7, बगल में x माइनस 3, फिर 6x² प्लस 9 का x में कराओ 9x प्लस माइनस गुणा होगा -2 का x में 2x माइनस का 3। अब यहाँ से क्या कॉमन करना है आपको, तो देखो ऐसा नंबर कॉमन करो जो दोनों को काट दो, जो दोनों को काट देना। यहाँ पे सिंपल से क्या करना है कि मुझे, अगर मैं यहाँ पे 3x कॉमन करता हूँ, ठीक है, 3x क्या कॉमन करता हूँ, 3x कॉमन करता हूँ, 3x कॉमन किया, ठीक, तो बचेगा क्या 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 दूनी 6 2x और प्लस 3 त्रिक का 9, x कॉमन 3 बचा कि नहीं। अब वही ब्रैकेट यहाँ बना दो, अपने मन से बना दो, 2x प्लस 3 बना दिया। अगर ये पूरा प्लस में चाहिए तो यहाँ पे माइनस कितना कॉमन कर लो 1, तो -1 का -1 और 2x माइनस माइनस प्लस और 3 के करना 3, बन गया कि नहीं। तो यहाँ पे जो 2 बार है इसको एक बार लिख लो 2x प्लस 3 और एक बार 3x माइनस 1, जो ए वाला पार्ट है इसको एक ब्रैकेट में रख लो, यही इसका आंसर आ जाएगा। कैसे किया, एक बार एक पेयर ए बनेगा, एक बार एक पेयर ए। तो यहाँ से ऐसा नंबर कॉमन करो जो दोनों को काट दे, 3x कॉमन करूंगा क्योंकि 3 दूनी 6, 2 गया, x एक बाहर आया 2 था, एक x लिख लिया, प्लस 3 से इसको काटूँ 3 त्रिक का 9, x यहाँ से बाहर आ गया बचा। अब यही 2x प्लस 3 यहाँ पे आंख मूंद के ब्रैकेट में लिख दो ऐसे। अब यहाँ से क्या कॉमन करो इससे कि यही ब्रैकेट यहाँ पे बन जाए। अगर मैं -1 लेता हूँ, यहाँ -1 तो माइनस माइनस प्लस 2x बच जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 3 इकन्नम 3, इससे गुणा करा दिया तो मतलब कि भाग दे दूंगा तो 3 ही बचेगा ना, तो यही इसका फैक्टर बन जाएगा। अभी भी डर लग रहा है, आओ एक सवाल और लिया हो, देखो यहाँ पे एक सवाल और है आप सामने, क्या है 2x² माइनस
7x माइनस 39। क्या करना है इसमें, घबराना नहीं है ना। सबसे पहले इसका मन में अपने गुणा करो, 39 का 2 में गुणा करो, 9 दूनी 18 की 8, 8 से ले 3 दूनी 6, 7, 78 आएगा। इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम 2 बार 2 तियाँ 6, एक बच्चे के इधर 2 9 18, फिर ठीक, फिर 3 से काटो, 13 तियाँ 39 का 3, 3 3 का 9, फिर 13 से कटेगा, 13 का 13। अब बताओ 3 दूनी 6, 6 ले लूँगा, फिर 13, अगर ये नंबर लेता हूँ 13 छंग 78 और 13 में 6 गया 7, मिल जाएगा कि नहीं दोनों नंबर। मतलब 13 छंग 78 और 13 में 6 गया 7, दोनों नंबर आ रहा है कि नहीं। तो इनका पेयर 3 दूनी 6 लिया और 13 ले लिया। इसमें से आप आगे पीछे ऐसा नंबर लेना ही है, 2 की गुणा कराओ 78 मिले और जोड़ दो घटा दो तो 7 मिल जाए। ये चाहे जोड़ो चाहे घटाऊँ, घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि 13 में 6 गया 7। तो बना नंबर ना 2x², ऐसे सॉल्व करता हूँ, लिख लो, माइनस लिख लेना 7 को क्या लिखूंगा 13 माइनस का 6, ठीक, बगल में, क्योंकि 13 में से 6 गया 7 मिलेगा ना, आगे माइनस है, ठीक। अब माइनस का 39 ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे 2x² माइनस अंदर, माइनस का अंदर बोलोगे माइनस 13, बगल में x है तो माइनस 13x, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस कितना होगा गुणा प्लस, और 6 का x में 6x माइनस 39 मिला। इसका एक पेयर यहाँ पे 13 लिखा जाएगा, ठीक है, इसका एक पेयर बनाओ। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ बताओ जरा, यहाँ पे मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, सोचो। अगर मैं 2x कॉमन कर, लेकिन 13 से बाहर नहीं आएगा ना, बाहर नहीं आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे यक्स कॉमन करता हूँ, क्या यक्स कॉमन करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ यक्स कॉमन करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 1x माइनस इधर 13। अब यही आंख मूंद के यहाँ पे रख दो, 2x माइनस का 13 रख दिया। यही ब्रैकेट यहाँ बनाना, यहाँ पे क्या कॉमन करूँ, 3 कॉमन करना पड़ेगा ना, प्लस का 3, क्यों 3 दूनी 6, 3 से स्क्वायर 2, बगल में x है, फिर प्लस माइनस माइनस 13 तियाँ 39 बराबर कट जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे प्लस 3 कॉमन करना पड़ेगा इस पेयर से। तो यहाँ पे जो 2 बार है इसको एक बार लिख लो, 2x माइनस 13, एक बार लिख लो x प्लस का 3, a प्लस का 3, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे, यही गुणनखंड हो जाएगा। तो कैसा लगा, क्लियर हुआ कि नहीं आपका कंसेप्ट गुणनखंड का। तो मतलब यहीं पे यही था कि मैं यहाँ पे x कॉमन किया, क्यों, क्योंकि x दोनों के पास है। अगर 2 कॉमन करता 2 से 13 कटता ना, इसलिए x कॉमन किया, 2x माइनस का 13, यहाँ से प्लस 3 निकाला, इसको काटा 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा 2x, फिर 33 39। तो जो 2 बार ब्रैकेट में है उसको एक बार रख लो, फिर इसको बाहर वाला एक बार रख लो, वही उसका फैक्टर हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ ना, मजा आया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ टर्मिनल। क्या है स्क्वायर ऑफ टर्मिनल, मतलब कि 3 यहाँ पे पद होंगे मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड, इनका मुझे होल स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं यार, बोलेंगे भैया आपने कैसे जल्दी जल्दी पढ़ दिया, याद नहीं है मुझे, कैसे याद होगा। और ऐसा नहीं है, देखिए कैसे याद करना, सिंपल सा, जो पहले x है x के ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस y के ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस z के ऊपर स्क्वायर लगा दो। कैसे मैंने कहा, x लो इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ पहला, फिर इसी में से y उठाओ y के ऊपर स्क्वायर लगाओ, याद। दूसरा z उठाओ z के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक। अब सबकी जगह ऐसे +2 +2 +2 ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब आगे का 2 ले लो, आगे का 2 ले लिया 2xy, फिर उसके आगे बढ़ो yz, आगे का 2 ले लिया yz, ठीक। फिर शुरुआत का और अंतिम का ले लो xz, याद। देखो बनाना वही फार्मूला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या zx। इसी को मैं लिख सकता हूँ, 2xz है तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना होना, 2zx भी जुड़े में है तो आगे पीछे हो सकता है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी याद हुआ ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे उसी फॉर्मूले पे मैं यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले क्या था, देखिए ये x का मान है, y का मान है, z का मान है, यहाँ पे सबसे पहले रख लेंगे इसको। मैं अभी मैंने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी, ठीक है। क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। यही थी आइडेंटिटी, x स्क्वायर, x सर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं इसको, x स्क्वायर बनेगा प्लस y के स्थान पे क्या है 2y का स्क्वायर प्लस z के स्थान पे क्या है a x का मान और a y का मान और a z का मान, तो 4z का स्क्वायर प्लस आगे क्या है 2 इंटू x का मान है x, y का मान क्या है 2y प्लस 2yz, y के स्थान पे है इंटू 2y, ठीक है, इंटू जेड के स्थान पे 4z प्लस 2z, एक्स जेड के स्थान पे इंटू 4z इंटू एक्स के स्थान पे x। तो अब इसका गुणा कराऊंगा तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, वाई के ऊपर भी स्क्वायर लगा तो 4y स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16, और जेड है तो जेड का स्क्वायर प्लस सबका सबका गुणा 2 दूनी 4 एक्स वाई प्लस अब इसका गुणा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 वाई जेड प्लस फिर 4 दूना 8 जेड यक्स। इसका यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसी आइडेंटिटी पे रख कर मैंने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ें। ठीक, अगला सवाल क्या है यहाँ भी वही आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी क्या थी मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से ताकि आपको याद हो जाए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही थी आइडेंटिटी ना। यहाँ पे रखता हूँ ए पूरा किसका मान है x का, और ए पूरा माइनस वाई किसका मान है y का, और ये पूरा z किसका मान है z का। इस सवाल को ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो इस सवाल को ऐसा भी लिखा 2x प्लस माइनस यहाँ पे लिखते हैं माइनस वाई और प्लस का जेड। क्या ये फॉर्म नहीं बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ऐसा मत करना भैया आपने ए माइनस वाई प्लस जेड का सूत्र नहीं लिखा, ऐसा नहीं है ना। मतलब ये है जो माइनस वाई इसको प्लस लिख के माइनस वाई अलग रख लेते हैं क्योंकि वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब एक एक रखते हैं इसी फॉर्म में। एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे क्या है 2x इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पे क्या है माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड, जेड के स्थान पे है जेड का स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद प्लस 2yz, वाई के स्थान पे क्या है माइनस वाई और जेड इंटू जेड, फिर प्लस क्या है 2zx, 2z के स्थान पे जेड है इंटू एक्स के स्थान पे क्या है 2x, ठीक है, गुणे में है सब। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 2zx 2yz था ना, एक मिनट इसको मैंने थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2xyz मैंने नहीं लिखा, ठीक। तो देखिए क्या है पहला 2xy ना, 2x x के स्थान पे है 2x और y के स्थान पे माइनस वाई, फिर प्लस 2yz है, 2y के स्थान पे माइनस वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2zx, जेड के स्थान पे है जेड और x के स्थान पे है 2x रख दिया। अब इसी को सॉल्व करता हूँ। 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर x है, x का भी स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करूँगा तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ही वाई स्क्वायर होगा क्योंकि चाहे माइनस में चाहे प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस 2 दूनी 4 और x वाई आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस का प्लस से गुणा होगा माइनस 2yz आ जाएगा, 2yz, फिर यहाँ पे प्लस 2 दूनी 4 तो 4 यहाँ पे जेड यक्स हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया? तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। अब यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने आइडेंटिटी पढ़ी उसका जस्ट यार उल्टा गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन करना। क्या करना, फैक्टराइजेशन देना। देखो स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा रूप दिख रहा है ना। जो अभी मैंने आइडेंटिटी पढ़ी उसी आइडेंटिटी पे एकदम बेस है, आपको कुछ नहीं घबराना है। देखिए मेरे साथ सिंपल सा देखते ऐसे चलिएगा, बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। अभी मैंने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, याद है ना कि अभी मैंने आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, ध्यान से देखना, घबराना नहीं है। क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही थी आइडेंटिटी ना। अब इसी पे तोड़ के मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो पहले एक्स स्क्वायर है, इसको इस 4 को एक्स स्क्वायर में बनाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस इन 9y, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 को 4 z का होल स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं। अब उसके बाद आप जरा सोचना, ये जो है ना इसको भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ, घबराना नहीं है। यहाँ इसको छोड़ो, कैसे तोड़ रहे हैं मुझे नहीं पता ना। तो इसको सिंपल से क्या करो, क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy है ना, 2xy 2xy तो प्लस लिखो
ठीक है, 2xy, 2 इंटू यक्स, एक्स के स्थान पे 2x और y के स्थान पे इंटू y के स्थान पे क्या लिखोगे 3y, इतना लिख दिया। फिर क्या है प्लस 2yz, 2y के स्थान पे क्या है 3y और इंटू z के स्थान पे क्या है 4z, ऐसे रख लेता हूँ। फिर प्लस 2zx, 2z के स्थान पे क्या है az का मान बनेगा, ये सब ax का, ay का, z का, 2z के स्थान पे है 4z इंटू यक्स के स्थान पे है 2x। मैंने इतना लिख लिया कि नहीं। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो 2x² प्लस 3y, अब देखो इसका गुण 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 मिल रहा है ना प्लस का 12, और फिर 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 मिल रहा है, दिख रहा है, और 4 दूनी 8 दूनी 16 भी मिल रहा है। अब यार यहाँ पे देखो माइनस किसके साथ जाऊँ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, जेड दोनों के पास है ना जेड, तो जेड वाली की वैल्यू के पास क्या चले जाना, आप माइनस में चले जाना जेड के पास, तो मतलब कि यहाँ पे आएगा माइनस इस वाले में, ठीक, और जेड वाला कहाँ यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ भी आएगा माइनस, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये फार्मूला किसका बन गया 2x, ऐसे लिख लो, प्लस 3y और प्लस माइनस माइनस 4z, माइनस 4z, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे z, जहाँ पे दोनों पास माइनस है, कॉमन क्या है जेड, तो जेड वाली वैल्यू में हर जगह माइनस लगा दो, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ लगा दिया, तो ये पूरा यही फॉर्म बन जाएगा। चाहे आप इसका फिर होल स्क्वायर, अब इसको जो पढ़ा था लगा देंगे, इसको 2 बार लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 4z, और फिर इसको पॉलिनोमियल बनाना है ना, तोड़ के लिखना, फिर इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऐसे लिख देना, स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार इसको लिख सकता हूँ इंटू में, तो यही इसका आंसर आ जाएगा गुणनखंड। इससे मतलब ना रखना, पहले इस फॉर्मूले से ध्यान रखें, इसी से तोड़ तोड़ के यहाँ पे रखना है, इस नहीं तो आप इसमें देखेंगे गड़बड़ा जाएंगे कि हाँ कैसे भैया कर रहे हैं कैसे ना, तो इसको आपको देखना ही नहीं है, पहले इसी फॉर्मूले से इसको आगे और तोड़ना, स्क्वायर दिखा जानो स्क्वायर वाले पे लग रहा है, स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्या है, देख के घबराना नहीं है। तो अब देखो इसको x² y² z² 3 फॉर्म में दिख रहा है ना, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको अब लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक। फिर उसके बाद बगल में x रखना, बगल में, ठीक है, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, बगल में z का होल स्क्वायर, 8 को लिखा जा सकता है 2√2, यहाँ पे आप जान जाइए कि जो 8 होता है इसको हम लिख सकते हैं 2√2। अब कैसे लिखते हैं इसको समझना है आपको, तो देखिए इसको 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, ठीक, लिख सकता हूँ ना, ओके, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए एक 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 लिख दो, और जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ √2 गुणे √2। तो अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, या ऐसा इसको हटाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिंपल से यही जानते रहो आप कि जो 8 होता है वह किसके बराबर होता है 2√2 के बराबर होता है। कैसे, मान लो कि अगर मैं √8 लिखता हूँ, √8 इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, अगर √8 लिखूँ तो √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 दूनी 8 लिख सकता हूँ ना, और देखो √4 किसका वैल्यू होता है 2 का, 2 बाहर तो बगल में √2, तो आया ना √2, 2√2, तो √8 लिखा जा सकता है 4 दूनी 8, इसका मतलब फिर जब 8 बाहर आएगा तो 2√2 लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं, तो इसका मतलब जो √8 है ए बराबर आएगा किसके, √8, ए बराबर आएगा 2√2 के। तो यहाँ पे मैं जो √8 इसको लिख सकता था ना, √8 जेड का होल स्क्वायर लिख सकता था ना इसको, यहाँ पे √8 जेड का होल स्क्वायर, इसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2√2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस ना करना, आपको इसको नहीं देखना है, अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो आपके सामने दिख रहा है इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ अभी के लिए, क्या करो भूल जाओ। देखो सिंपल सा क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c², अब सूत्र में क्या होता था प्लस 2xy, 2x, x के स्थान पे क्या है मेरे पास, x के स्थान पे है √2x, ax का मान है, ax का मान है, ay का मान है, और ये z का मान है, ठीक। 2√x
बना इंटू वाई बन जाएगा, फिर प्लस फार्मूला 2yz था, 2y, y के स्थान पे y है, z के स्थान पे क्या है, z के स्थान पे है 2 इंटू 2√2z, ये बन गया। फिर प्लस अगला क्या है, 2zx था ना, 2zx, z के स्थान पे क्या है 2√2z इंटू x के स्थान पे क्या है √2x। इतना हुआ कि नहीं? ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे भैया हर जगह प्लस है, यहाँ पे माइनस। जब मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे गुणा कराऊंगा तो 2√2xy बनेगा। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4√2 बनेगा। यहाँ माइनस 8 तो 2√2 क्या लिख सकता हूँ, 2√2 को 8, 8 दूनी 16, फिर √2 है। तो जब इसको पूरा तोड़ूंगा तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, या ऐसा समझो √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बन जाएगा कि नहीं? तो क्योंकि √2 और √2 यहाँ पे गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और √4 किसका 2 का, 2 बाहर आएगा तो इसका 2 से 2 गुणा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, माइनस 8। अब माइनस कैसे आया, प्लस लिखा हो ना, तो देखो जरा कॉमन देखो, यहाँ पे माइनस है इस पद में और इस पद में माइनस है, इसमें कॉमन क्या है, यक्स है ना, यहाँ यक्स कॉमन है ना, तो यक्स वाले पद में क्या लगा देना, माइनस लगा देना। यहाँ यक्स वाला पद है, यहाँ यक्स वाला पद है, और कहाँ पे है, यहाँ यक्स, माइनस लग जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस आ रहा है ना, तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैं अब इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट यही, -2√x और प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इसी को पॉलिनोमियल फॉर्म में बना दो, -2√x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू फिर -2√x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये बगल में x रखना, x रूट के अंदर मत लिखना, ठीक है, बगल में रखना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आप जानते रहिए √8 को 2√2 लिख सकता हूँ, और फिर मतलब कि जहाँ 8 है डायरेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे 2√2। आगे अब यहाँ पे समझते हैं क्यूब ऑफ बाइनोमियल। क्या है क्यूब? अब क्यूब वाला थोड़ा सा मैं यहाँ पे फॉर्मूला समझ लेता हूँ। क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, या इसी को आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, पहले 3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 दूसरे का स्क्वायर इंटू एक्स, ये फॉर्म में याद कर सकते हैं। अब x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो इसमें क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और लास्ट में यहाँ पे प्लस 3y स्क्वायर एक्स, मतलब दूसरे के स्क्वायर प्लस दूसरे के स्क्वायर इंटू यक्स प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले यक्स का क्यूब कर दिया, वाई का क्यूब कर दिया, जोड़ दिया, प्लस अब 3 लेकर यक्स वाई करो, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई रख दो, फॉर्मूला क्लियर है। ठीक, फिर एक्स माइनस वाई क्या, एक्स क्यूब करो माइनस वाई क्यूब करो, फिर माइनस 3 इंटू यक्स वाई लिखा, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई रख दो, बस इसी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। और आप इसी का जब इसका अंदर गुणा कराऊंगा 3x का एक्स स्क्वायर जुड़ेगा ना, x की घात है x की घात है एक्स स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई, फिर प्लस 3y वाई घात जुड़ेगा, इसकी पावर x स्क्वायर 3y स्क्वायर x, बन जाएगा ये फॉर्म। चाहे आपको ये अच्छा लगे, ये चाहे जो मन में आए सो, जिसमें आप खुश हो वही याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं इस पे आगे सवाल करते हैं हम लोग। देखो मुझे यहाँ पे लिखा है कि इसका विस्तार रूप करना है, ठीक है, इस सवाल का मुझे विस्तार रूप करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिख रहा है आपको x प्लस y का होल क्यूब है ना, तो अभी क्या था फॉर्मूला, मैंने पढ़ा था ना, क्या था, x प्लस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का इंटू वाई प्लस 3 दूसरे का स्क्वायर इंटू x। अभी एक दूसरा बराबर में जो लिखा था यही फार्मूला था ना, तो x क्यूब, x के स्थान पे a है, y के स्थान पे a है, ठीक। तो यहाँ पे लिखूंगा, सॉल्व करता हूँ, 2x का होल क्यूब प्लस y के स्थान पे है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x स्क्वायर, x के स्थान पे है 2x इसका स्क्वायर इंटू y के स्थान पे 1 प्लस 3 y के स्थान पे 1 का स्क्वायर इंटू x के स्थान पे 2x। 2 का क्यूब करूँगा कितना आ जाएगा 8, और x है तो 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, ठीक, प्लस यहाँ पे अब 2 का स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 में 4 3 12, और x है तो 12x स्क्वायर, 1 में गुणा कराऊंगा 12 का नंबर 12 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 करूँगा 3 का नंबर 3 3 दूनी 6 6x।
6x, क्योंकि 3x 1 का स्क्वायर 1, 1 से गुणा होगा 3 का नाम 3, फिर 2 है 3 दूनी 6, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, मतलब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल, इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लेना, यहीं पे मैं दूसरा सवाल बनाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा अभी फार्मूला यहाँ पे रहने देता हूँ, सिर्फ इसी को मैं इरेज कर देता हूँ सबको, क्योंकि वहाँ पे माइनस वाला फार्मूला बनेगा ना, तो यहाँ पे इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस सेकेंड सवाल को बनाता हूँ। देखो दूसरा नंबर सवाल क्या है, ये a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है ना, तो क्या था, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्म क्या था, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 पहले x स्क्वायर इंटू वाई, फिर यहाँ पे प्लस था ना माइनस वाले में 3 दूसरे का स्क्वायर इंटू एक्स। अब a क्या काम करेगा x का, a क्या काम करेगा y का। तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए क्या है, x क्यूब x के स्थान पे है 2a का क्यूब माइनस y के स्थान पे 3b का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर, x के स्थान पे 2a का स्क्वायर इंटू y के स्थान पे 3b, फिर प्लस 3y के स्थान पे है क्या है 3b का होल स्क्वायर इंटू x के स्थान पे 2a। सॉल्व करता हूँ, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और बगल में a लगा तो 8a क्यूब, माइनस 3 का क्यूब कितना होता 27, b लगा 27b क्यूब। अब देखो माइनस 2 का स्क्वायर करूँगा 4, 4 3 12 और 3 12 3 36, a के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और इंटू b, a स्क्वायर b, प्लस 3 का स्क्वायर करूँगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 और 2 27 दूना 54, और b के ऊपर स्क्वायर लगा 20 का स्क्वायर इंटू a, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब 3 यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करूँगा 9, 9 3 27 और 2 से गुणा 9 27 दूना 54, और b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर इंटू a, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी का फॉर्म ना, तो अभी मैंने पढ़ा था x प्लस वाई का होल क्यूब क्या था x क्यूब, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, y क्यूब प्लस 3 पहले की स्क्वायर x स्क्वायर इंटू वाई, प्लस अब दूसरे का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इंटू x, फॉर्मूला याद। तो अब क्या है, एक इसका मान है x का, एक इसका मान लेना है y का। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ इसी फॉर्मूला, x क्यूब, x के स्थान पे क्या 3/2, बगल में x इसका क्यूब लगाओ, प्लस y के स्थान पे क्या 1 का क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर, x के स्थान पे क्या है 3/2 x का होल स्क्वायर इंटू y के स्थान पे 1, प्लस 3y स्क्वायर, y के स्थान पे 1 का स्क्वायर इंटू x के स्थान पे 3/2 इंटू x, इतना हुआ। अब देखो क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपल सा करना क्या है मुझे यहाँ पे, हाँ देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, 3/2 है, 3 का क्यूब करूँगा तो क्या आएगा, 3 का क्यूब 27, नीचे 2 है 2 का क्यूब 8, और बगल में x है तो x का भी क्यूब तो x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब 1, प्लस अब देखो यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक है, इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2, 2 का स्क्वायर 4, और बगल में x लगा तो x का भी स्क्वायर, इंटू 1 करोगे तो यही नंबर आएगा, ये जो गुणा 1 है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करूँगा 1 तो गुणे में 3 3 का 9, नीचे 2, बगल में x, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का मतलब कुछ नहीं, फिर गुणा हो जाएगा तो यही नंबर आएगा। तो अब यहाँ पे इसको 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस इसका गुणा कराऊंगा, ऊपर ऊपर गुणा होगा 9 3 27 x स्क्वायर बटे का 4, फिर प्लस 9/2 x, 9/2 x, इसका यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुणनखंड करना, अभी अभी यार जो मैंने पढ़ के गया इसी फॉर्मूले पे ट्राइनोमियल वाला, इसी पे इसको मुझे तोड़ना है।
इसी पे एकदम तोड़ना है। ध्यान रखना, देखो क्यूब आ रहा है ना, क्यूब के फॉर्म में है, एकदम घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। देखना अभी मैंने क्या पढ़ा था, यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, यक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यही पढ़ा था, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 स्क्वायर वाई, 3 प्लस 3 पहले की स्क्वायर इंटू वाई, दूसरे की स्क्वायर इंटू यक्स, लिख लिया। अब इसी पे रखना है। देखो यक्स क्यूब है, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैंने, 2 सॉल्व करता हूँ, 2a का क्यूब प्लस b, वाई है, वाई के स्थान पे क्या है, b का क्यूब, ठीक, फिर प्लस, अब प्लस क्या करना है, तो यहाँ पे इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहाँ पे देखो 2a क्या है, फॉर्मूला क्या, 3 लिख लिया, यक्स के स्थान पे क्या है 2a स्क्वायर लगा दो इंटू वाई के स्थान पे क्या है b प्लस 3y स्क्वायर, वाई के स्थान पे क्या है b, वाई के स्थान पे क्या काम कर b, ये यक्स का मान और ये y का मान, तो वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पे b का स्क्वायर इंटू यक्स के स्थान पे क्या है 2a, अब गुणा कर 2 यहाँ पे है ना, तो अब देखो जरा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 3 12, ए बी बनेगा, ए स्क्वायर बी प्लस 3 दूनी 6, बी स्क्वायर ए बन रहा है, इसका फॉर्म में बन रहा है कि नहीं, तो बन रहा है ना, तो किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के, तो यहाँ पे रख लो 2a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। इसी को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 2a प्लस बी, क्योंकि क्यूब है, तो फिर 2a प्लस बी फिर इंटू 2a प्लस बी, यहाँ पे मैंने 3 बार इसको लिख दिया, यही आंसर हो जाएगा। कैसे किया मैंने, देखो मैंने 8 को 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का क्यूब 8, a का क्यूब 1, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब इसको आपको देख कर नहीं लेना कैसे तोड़ना, नहीं, यहीं से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 3 लिखा, एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर 2a का स्क्वायर, वाई के स्थान पे b है, b प्लस 3 लिखा, वाई के स्थान पे क्या है b स्क्वायर लगा, b का स्क्वायर इंटू यक्स के स्थान पे क्या है 2a, तो 2a रख दिया। अब गुणा करो, देखो 2 का स्क्वायर क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 बनेगा, a स्क्वायर, a के ऊपर स्क्वायर है, a स्क्वायर इंटू बी बनेगा, फिर 3 दूनी 6, बी स्क्वायर इंटू ए, तो 3 दूनी 6 बन गया फॉर्म ना, तो यही है ना एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्म, तो ए यही एक्स प्लस वाई रख लो, 2a प्लस बी बस होल क्यूब। इसको 3 बार लिख दो, क्योंकि पावर 3 है, तोड़ के लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल के फॉर्म में। आगे बढ़ें, ठीक। अब अगला सवाल, इस सवाल को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये क्यूब में है, ए स्क्वायर में है, किस स्क्वायर में भी नहीं, ए 216 किसका क्यूब होता है, दिखता है ना, किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। इसको पहले सही से रूप में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको सरल फॉर्म में लिखते हैं, 27 पी का क्यूब माइनस 1/216, फिर उसके बाद -9/2 पी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फिर लिखता हूँ मैं, पी का 1 में गुणा कराऊंगा, पी का नम पी ही बनेगा बट्टे का 4, ठीक। इस सवाल को सॉल्व करना है, तो उसी आइडेंटिटी पे करना है। देखो 27 किसका क्यूब है, यहाँ पे अभी मैंने जो आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी मैंने, यक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर यक्स, पढ़ा था ना। 27 किसका क्यूब है यहाँ पे, और माइनस वाला भी आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखा था कि यक्स माइनस वाई का, क्योंकि माइनस दिख रहा है तो माइनस वाला बनेगा, यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ माइनस में यहाँ पे पहले लास्ट में प्लस था 3y स्क्वायर यक्स, ठीक है। तो इसको रखता हूँ, लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब, फिर माइनस 2 किसका क्यूब है, 6 का, तो 1/6 का होल क्यूब, अब माइनस, अब इसको भूल जाओ, अभी कहाँ से आ रहा है, भूल जाओ, यहाँ से देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या था 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या 3 माइनस का 3x स्क्वायर वाई, 3 लिखो, यक्स के स्थान पे क्या काम करेगा, ये यक्स का काम करेगा और ये y का, तो 3p का स्क्वायर इंटू वाई के स्थान पे क्या है 1/6 रख दिया ना। फिर उसके बाद क्या है सूत्र में, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे लास्ट ए वाला सूत्र लग रहा है माइनस वाला, ठीक है, प्लस क्या है 3y स्क्वायर, 3y के स्थान पे क्या है 1/6 का स्क्वायर, ठीक, इंटू यक्स के स्थान पे क्या है 3p, लिख लिया इतना। अब देखो यहाँ पे इसको लिखूंगा क्या, जरा देखो इसको शॉर्ट फॉर्म बना, इसी फॉर्म में लाना है ना, देखो 3p का क्यूब ऐसे लिखो माइनस 1/6 का क्यूब, ठीक, फिर माइनस देखो 3, यहाँ से मैं काट सकता हूँ, देखो 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9, और बगल में p है, p का स्क्वायर और बटे नीचे कितना आ जाएगा 2, देखो फॉर्म बना कि नहीं, बन गया ना। फिर प्लस देखो, फिर इसके बाद
3 का 3 से गुणा, 3 त्रिक का 9 और 1 का स्क्वायर होगा तो 1, 9 का 9, 9 नीचे 6 है, 6 का स्क्वायर 36 इंटू पी। इसको काट दूंगा, 9 का 9, 9, 9 चौक 36, तो बन जाएगा ना, ये कट जाएगा तो बनेगा कि नहीं। तो क्यों, देखो 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 9p स्क्वायर बटे 2 प्लस एक p का नाम p और नीचे 4, तो p/4 देखो फॉर्म बन गया इसका। तो इधर क्या हो जाएगा, 3p माइनस 1/6 का क्यूब बन जाएगा ना, 1/6 का क्यूब। तो क्योंकि वही था a माइनस बी का होल क्यूब, अब इसको 3 बार लिख सकता हूँ क्या, 3p माइनस 1/6 का 6 इंटू फिर पॉलिनोमियल फॉर्म में तोड़ के 3p माइनस 1/6 फिर 3p माइनस 1/6 लिख दिया है ना। अब तो आपको घबराहट तो नहीं होगी, बहुत सारे बच्चे डरते थे यार इसमें कि भैया इस समय सवाल में दिखने में ऐसा घबराहट और डर लगता है, अरे डर, तो डरना नहीं है भैया, आपके साथ है ना। आगे बढ़ूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए कुछ सवाल मैं करता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला वाला जो अभी मैंने पढ़ा था यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो 102 अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मान लो भैया कहते हैं 102 गुणा कर लूँ ना तीनों का, लेकिन इससे आप बहुत लंबा जाएंगे, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। पहला मैं इसको लिख सकता हूँ, सर्वसमीका के प्रयोग से करना है, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, इसी फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो पढ़ा था। a लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने फार्मूला क्या था, x प्लस वाई का होल क्यूब, प्लस में दिख रहा है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x, ठीक है। तो ये x का काम करेगा और ये y का, तो x क्यूब, x के स्थान पे है 100 का क्यूब प्लस y का स्थान पर 2 का क्यूब प्लस 3x के स्थान पे है 100 का स्क्वायर इंटू y के स्थान पे है 2 प्लस 3y स्क्वायर, y के स्थान पे क्या है 2 का स्क्वायर इंटू x के स्थान पे है 100। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 100 का क्यूब लगाऊंगा, कैसे निकालूंगा, एक क्यूब करोगे 1, ठीक, 2 जीरो है तो उसका दुगना कर दो, कितना कर दो, देखो यहाँ पे 2 जीरो है ना, उसका 3 करना, क्योंकि क्यूब कर रहा हूँ 3 गुना कर दो, 2 जीरो को 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो, 2 2 4 2 6, मतलब 2 जीरो है तो 3 से गुणा कराओ, जितना जीरो उसने 3 से गुणा करा दो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 2 4 2 6 जीरो हुआ, प्लस अब आपको क्या लिखना, देखिए जरा यहाँ पे अब अगला है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, प्लस अब यहाँ पे देखो 3 का 2 में गुणा कराऊंगा, 3 दूनी 6 लिख लिया, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो, 2 का 2 से गुणा कराऊंगा, 2 दूनी 4, तो कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 के 1 में गुणा, 12 का नाम 1200। अब आ गया 1, 6 जीरो लिखो, 2 2 4 2 6 प्लस 8 प्लस 6 का नाम 6 पीछे 4 जीरो लगा दो प्लस 1200। अब इसी को जब आप जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, जब आप इसको ऐड कर लेंगे ना 1061208, यही इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको जोड़ लेना, ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हैं, 9th में है ना, जोड़ लेंगे, ठीक है, इसका ऐड कर लेना है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखो आगे समझ से पहले एक सवाल और था यहाँ पे 998, ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे आपको मैं तरीका यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1000 माइनस 1, इस पे ना घटाऊंगा तभी 900, 1000 माइनस 2 कितना -2, 1000 माइनस 2 का क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे 1000 माइनस 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस वाले सूत्र से लगा लेना क्या, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर, ये आपके लिए होमवर्क है, या आपको मैं HW देता हूँ, इसको करके कमेंट में जरूर लिख के बताना, हाँ भाई इसका इतना आंसर आ जाएगा इस सवाल को, ठीक है। दूसरा इसी 1000 माइनस 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई फिर प्लस 3y स्क्वायर यक्स, उसी पे कर लेना, बना लोगे यार, इतना आसान है। आगे बढ़ता हूँ, अब मैं पढ़ता हूँ क्या, अगला फार्मूला क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स, मतलब कुछ ऐसे क्यूब के फॉर्मूले, जैसे यक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी रखना है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए भी लिख लेना है प्लस वाले केस में,
माइनस वाले केस में क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर पहला ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी, दूसरे माइनस वाले में दोनों जगह प्लस और यहाँ पे सिर्फ ए माइनस बी बाहर रहेगा। और प्लस वाले में क्या करना है, प्लस यहाँ रहेगा और ए बी के स्थान पे माइनस, याद रखना, ठीक है। अभी इस सवाल को मैं बनाता हूँ, इस टाइप के सवाल को। देखो क्या है सवाल मेरे पास, आपको देखकर घबराना नहीं है ना। देखो इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है 27y का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब। सबसे पहले इसको मुझे सरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अभी मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि अभी मैंने पढ़ा था x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई ना, एक्स वाई। अब यहाँ पे मैं एक्स वाई रख लूँ, घबराना मतलब नहीं बोलोगे भैया ए बी बताए हैं, यहाँ पे एक्स वाई रख लें, तो आप जो भी रख सकते हैं एक्स के वहाँ पे ए बी के स्थान पे एक्स वाई रख के सूत्र बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब देखो इस सवाल को मुझे बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे जो 27y क्यूब है इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब प्लस 125 किसका है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है ना, 5 का क्यूब। तो अब z है तो बगल में 5z का होल क्यूब। तो यही फॉर्मूला बनाओ, x प्लस वाई, x के स्थान पे क्या है, अब ए x का काम करेगा और ये y का काम, तो x के स्थान पे 3y, यहाँ पे x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे रखूंगा ब्रैकेट में 3y प्लस y के स्थान पे है 5z, लिख लिया। फिर x स्क्वायर, x के स्थान पे 3y का स्क्वायर प्लस y के स्थान पे है 5z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्या बनेगा माइनस का एक्स वाई, तो x के स्थान पे क्या है 3y, फिर 3y इंटू 5z। इतना बन गया कि नहीं, बना ना इतना। अब देखो जरा यहाँ पे, हाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ना, यही तो फार्मूला था कि मुझे तोड़ना है। फार्मूला मैंने सही लगाया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ अब आगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3y प्लस 5z ऐसे रख लेना है। इधर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, वाई स्क्वायर लगा दूंगा क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, z का स्क्वायर माइनस 5 तिहाई 15, कितना बन जाएगा 5 तिहाई 15y z। 3ab होता है यहाँ पे फार्मूला, थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूला क्या था 3ab, ए भी नहीं होता ना, इसको हटाते हैं, 3ab नहीं होता है, सिर्फ एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ फार्मूला। यहाँ पे देखो यहाँ पे फार्मूला 3ab नहीं होता है, फिर सिर्फ ab होता है। फार्मूला में क्या होता था, फार्मूला में सिर्फ ab होता था, तो यहाँ पे गुणा करा दिया, आ गया कि नहीं आंसर। देखो जरा यही मेरा आंसर आ जाएगा 3y प्लस जेड, फिर ठीक है, फिर 9y स्क्वायर, फिर प्लस 25 जेड स्क्वायर, फिर माइनस का 15y जेड, खस यही मेरा आंसर आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी पे मैंने लगाया सूत्र को, समझ में आया। अब देखिए दूसरा सवाल बनाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी फॉर्मेट से मैंने बनाया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूसरा सवाल करता हूँ इसको इरेज करके, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पूरे को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, हट गया ना। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ। देखो दूसरा सवाल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, दूसरा माइनस दिख रहा है ना, तो एक किसका फॉर्म बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या था एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इस सवाल को बना रहा हूँ एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दोनों को प्लस में कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 64, इसको मैं लिख सकता हूँ किसका क्यूब है 4 का क्यूब ना, तो 4m का क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब, तो 7n का क्यूब बनेगा ना, बराबर इसका फॉर्मूला। अब ए का मान बनेगा इसी का फॉर्म, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स का मान वाई का मान क्या था एक्स प्लस वाई ना, तो एक्स प्लस वाई, एक्स के स्थान पे 4m प्लस वाई के स्थान पे 7n, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे 4m का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पे 7n का स्क्वायर प्लस ए बी, ए के स्थान पे 4m गुणे बी 7n लिख लिया। फिर इसको लिखूंगा 4m प्लस 7n, 4m प्लस 7n ब्रैकेट में। अब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 यम है, 16m स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 यन का स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 यन। यही इसका आंसर हो जाएगा उसी फॉर्मूले से। देखो इसी फॉर्मूले से आसान हुआ कि नहीं, बना लिया ना। आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे कुछ है स्पेशल आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। देखो क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, फिर अगला ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कैसे याद करना है, पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड बगल में रख देना है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देना है, फिर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स कर देना है। ठीक, और एक यहाँ पे अटेंशन लगाओ, यहाँ पे अटेंशन लगाओ। देखो इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिखा, ठीक है, देन तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर आएगा 3xyz। यहाँ पे ध्यान से रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि x, अगर मुझे सवाल में x प्लस वाई प्लस जेड मतलब कि x और y प्लस जेड की वैल्यू जोड़ने के बाद अगर 0 दिखता है तो वहाँ पे पूछा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान बताओ, तो उसके डायरेक्ट बराबर क्या होगा 3xyz। आगे बढ़ता हूँ, सवाल करता हूँ कुछ। अब देखो जरा, इस सवाल को सॉल्व करना है। जो भी अभी मैंने पहली आइडेंटिटी यहाँ पे पढ़ी उसी सवाल को यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 27x क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है, फिर माइनस 9xyz है ना। देखो सबसे पहला काम, इसको तोड़ूंगा, 27 इसका क्यूब है 3x का क्यूब लिख लिया, फिर प्लस y किसका क्यूब है y का क्यूब लिख लिया, फिर प्लस z का क्यूब, ये भी मैंने रख लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, मैंने ऐसा इसको रख लिया ना, माइनस का 9xyz है, तो ये अब देखो इसको मैं गुणनखंड करता हूँ। जो भी मैंने आइडेंटिटी पढ़ी ना, गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इस सवाल का गुणनखंड ज्ञात करना है। अभी मैंने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, याद करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, फिर माइनस 3xyz बराबर फॉर्मूला क्या था, पहला ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड एंड दूसरा ब्रैकेट में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। यही आइडेंटिटी पड़ी थी ना, क्योंकि 3 क्यूब दिख रहा है ना, तीनों एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो माइनस का 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी पे रखता हूँ। तो देखो जरा, अब सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, एकदम वैसे है क्या। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, फिर माइनस 9xyz, xyz आ रहा है ना। तो अब इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ। देखो जरा सवाल को, क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड रख दिया एक ब्रैकेट में, क्योंकि x का मान और ये y का मान और ये z का मान, ये z का मान बनेगा ना। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पे क्या है y है, तो y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड के स्थान पे क्या है z है, तो z का स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस फार्मूला क्या लगाना है, एक्स वाई, एक्स के स्थान पे है 3x इंटू वाई के स्थान पे y, फिर माइनस वाई जेड के स्थान y और जेड के स्थान पे है इंटू जेड। ठीक, फिर उसके बाद माइनस जेड एक्स, जेड के स्थान जेड, एक्स के स्थान पे 3x। इतना हुआ। अब इसको सॉल्व करता हूँ, क्या बनेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बराबर ब्रैकेट 3 के स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9, एक्स के ऊपर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3
जेड यक्स, यही ए यक्स है, ठीक है। इसका यही आंसर निकल के आ जाएगा, फाइनली यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, समझ गए। जो अभी मैंने आइडेंटिटी यही पढ़ी थी, इसी आइडेंटिटी पे एकदम बेस सवाल है, क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इसी के फॉर्म में -3xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसी के फॉर्म में जब आप इसको तोड़ेंगे तो बतिया वही बनेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो 3xy है तो -3 लिखूंगा, यक्स के स्थान पे क्या रहेगा 3x और वाई जेड 3 3 9 -9xy मिलेगा ना फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पे इसको मैंने इस सूत्र से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास, अभी मैंने पढ़ा था एक आइडेंटिटी, याद करो क्या थी आइडेंटिटी। इफ यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिखता है तो यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है 3x वाई जेड। तो देखो ये यक्स का मान और ये वाई का मान और ये जेड का मान दिख रहा ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये फॉर्म। तो अगर देखो क्या इसको जोड़ने के बाद 0 मिलता है, 12 प्लस 7 प्लस 5 जोड़ो -12 और 7 5 12 प्लस 12 प्लस और -12 कट के 0, वाह मिल गया ना। तो क्या था इसका मान निकालना है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 3x वाई जेड के। 0 मिला तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालने के लिए किसके बराबर आएगा 3x वाई जेड के, तो 3x वाई जेड तो बराबर होगा 3x के स्थान पे क्या है -12, वाई के स्थान पे 7 और जेड के स्थान पे 5, गुणा कराओ। देखिए 12 का गुणा कराऊंगा, बारतियाँ ही 36 माइनस का 36, फिर उसके बाद अगला गुणा कराओगे 7 पच्चे कितना बनेगा 7 पच्चे 35। अब जब इसका आप गुणा कराओगे तो इसमें कितना इसका आ जाएगा -12 60, यही इसका आंसर आ जाएगा। आप जब गुणा करा लेंगे -36 का 35 से, इसी फॉर्मूले से था आइडेंटिटी, मतलब समझ गए ना, इसी आइडेंटिटी से था। एक सवाल आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, दूसरा क्या लगा के आना कमेंट में बताना, 28 का क्यूब प्लस फिर -15 का क्यूब फिर उसके बाद प्लस -13 का क्यूब। पहले जोड़ो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर 0 दिखता है तो डायरेक्ट 3x वाई जेड लगा के सवाल को सॉल्व कर लेना है। समझ में आया कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट एंड होती है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल हमने अच्छे से कंप्लीट यार गन शॉट समझ लिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखा करो यार। कमेंट में आप लोग लिखते नहीं तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखा करो कि हाँ भैया समझ में आया, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो अब और एक नए वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।